सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन। राधे राधे जी। एक बारी राधे राधे करते हैं सभी से और क्लास को शुरू करते हैं। एक बारी अनम्यूट करेंगे सभी। राधे राधे मैम। राधे राधे इंदू जी। जय गुरु राधे जी। राधे 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 राधे। मैम। राधे गुरुजी। दीपा जी राधे 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 राधे, मैम। सभी को राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे सभी को राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे राधे। अपना अपना प्लीज कैमरा राधे ऑन करेंगे, राधे। जिनके कैमरास बंद है प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करिए। थैंक यू सो मच शिखा जी। बाकी सब भी अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। राधे सैमसंग। राधे। राधे राधे जी। सैमसंग के नाम से जो ज्वाइन करे हैं, वॉइस नहीं आ रही थी, जिनको अपना कैमरा ऑन करिए। प्रीति जी कोई बात नहीं। चलिए बाकी भी कैमरा ऑन करेंगे अपना, जल्दी से, जल्दी से। क्योंकि ये है हमारी मेडिकल निमोलॉजी की क्लास, ठीक है। तो मेडिकल तो है पर साथ में निमरोलॉजी भी है, ठीक है। क्योंकि लाइफ के अंदर जब भी मेडिकल टर्म्स में अगर कुछ हम देखते हैं, हमारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं, राइट, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। बट न्यूमरोलॉजिकली भी अगर देखा जाए तो सारे नंबर्स जो भी है हमारे किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चाहते हो पैसा आए आपके पास, छम छम करती लक्ष्मी माँ आए आपके पास, ठीक है। तो राहु देव को एक्टिव कर लो। तो राहु देव क्या है? आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल स्क्रीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे। नंबर टू, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपने आप को फेस नहीं कर पाओगे, अपने फेस को नहीं देख पाओगे। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। तो 1 नंबर को एक्टिव कर लो जल्दी से, ठीक है जी। 1 नंबर को एक्टिव कर लो। अपने अपने कैमरा ऑन करके कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना अपना। अगर आप अपने आप को फेस कर पा रहे हो तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। थर्ड, हमारा कौन सा यहाँ पर और प्लेनेट एक्टिव हो रहा है? हमारा जुपिटर एक्टिव हो रहा है, हमारा गुरु एक्टिव हो रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर कोई ना कोई ज्ञान लेने आए हैं, चाहे छोटा सा चाहे बड़ा सा, कोई भी ज्ञान लेने आए हैं। तो यहाँ पर हम अपने जुपिटर को भी एक्टिव कर रहे हैं, अपने गुरु के ज्ञान को अपने हम ले रहे हैं यहाँ पर। और जुपिटर क्या है? वेल्थ का कारक भी है। वेल्थ क्या होती है? मनी। वेल्थ चाहिए सभी को, चाहिए ना सभी को? भूमिका जी चाहिए, अनुजा जी चाहिए, है ना? तो जल्दी से अपना अपना जुपिटर जिसने भी एक्टिव करना है, अपने सन को एक्टिव करना है, अपने राहु को एक्टिव करना है, ठीक है। तो जल्दी से अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे, ठीक है जी। और बाकी जो स्क्रीन के पीछे बैठे हुए हैं चुपचाप से देखना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर वो हम समझ आएंगे कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। प्रीति जी अभी तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पर बैठे हुए अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, ठीक है, तो आप अपना कैमरा बंद करके बैठे हो, दैट मीन की कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। एक्सेस में होगा, कम होगा, नहीं होगा, वो बाद की बातें हैं, ठीक है जी। चलिए, आज हमारी जो क्लास है वो है हमारी मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। किसी ने सुन रखा है मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में? आज की क्लास के लिए थोड़ा टाइम निकाल कर बैठना, 2-2.5 घंटे की क्लास होने वाली है आज की। रेडी हो 2.5 घंटा देने के लिए? ठीक है, रेडी हो? ठीक है, मजेदार वाली क्लास होने वाली है आज की, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, छोटा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। माई सेल्फ इज रजनी भाटिया। मैं गैस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ, टैरो हीलर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, एंड और बहुत सारी मल्टी मोडेलिटी की नॉलेज रखती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इस फील्ड के अंदर मुझे कम से कम 10 साल हो चुके हैं और मैं कम से कम 10 से 15 हजार बच्चों को आज के दिन में टीच कर चुकी हूँ। एंड बहुत सारे बच्चे हमारे साथ अभी बैठे भी हुए हैं जो ऑलरेडी हमारे से बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सबके आशीर्वाद से यहाँ बैठी हूँ, आप सबकी ब्लेसिंग है, ठीक है। चलिए, अब आगे बात करेंगे। आप सब भी हमें कहीं ना कहीं से तो ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपका भी हो जाए, आप लोग हमें कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो। जो हमारे पास साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो 1 लिख दीजिए। जो पुराने स्टूडेंट है वो तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। मनोज जी हमारे नए स्टूडेंट हैं, पंकज जी हमारे नए स्टूडेंट हैं, अनीता जी, वानी जी,
बहुत सारे नए स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। राइट, और फर्स्ट टाइम आप हमें देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ कहाँ से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं, या फिर किसी अकल्ट की मोडेलिटी की नॉलेज रखते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ रेकी सीख रखी है, कुछ टैरो करते हैं, या निम्रोलॉजी ही करी हुई है। ठीक है, बट वो वाली निम्रोलॉजी नहीं जो आपने यूट्यूब से पढ़ी है, वो वाली नहीं करनी है, वो तो मिल रही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। ग्रेटर नोएडा से हैं, पटियाला से हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में सिर्फ मुझे एक ही पर्सन ने लिखा है कि नहीं जानते हैं, बाकी सब मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं। इंदु जी कह रहे नहीं जानते, रीचा जी कह रहे नहीं, विजय जी कह रहे नहीं, पहली बार ही सुना है आप सभी ने। मनोज जी भी कह रहे नहीं जानते हैं। ठीक है, चलो आज फिर आप बहुत खूबसूरत साइंस को सीखने वाले हो, क्योंकि हेल्थ से बड़ी चीज तो कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर। अगर हम देखें, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ है आपकी। ठीक है, और जो हम ये न्यूमरोलॉजी करने वाले हैं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी करने वाले हैं, या आयुर्वेद से रिलेट, आपको जब आप इनको देखेंगे, आपके जो नंबर्स होते हैं ना लाइफ में, आपका एक बर्थ नंबर आपके साथ हमेशा चलता है ना। आप जिस दिन पैदा हुए हो इस धरती के ऊपर, वो आपका डेट ऑफ बर्थ आपके साथ हमेशा चलेगी। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी जानते हो आप सभी? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको पूरी डिटेल में बताएंगे। ठीक है जी, न्यूमरोलॉजी सभी जानते हैं। ठीक है, तो सबको अपना अपना बर्थ नंबर और अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकालना आता है? सबको अपना अपना बर्थ नंबर, अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकालना आता है? नहीं आता रुक्मणी जी? नहीं आता? आता है, ठीक है, और किस किस को नहीं आता? चलो फिर भी हम एक बार ही बताएंगे। ठीक है, ओप्पो जी के नाम से जो कह रहे नहीं आता, ठीक है, दीपी जी कह रहे नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं। हम अभी, आप सबको अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है? क्योंकि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, उसके अंदर के जो नंबर्स हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी देखा जाए तो हर एक नंबर किसी ना किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो पता है आप सभी को। ठीक है, जो नंबर वन है हमारा, नंबर वन हमारा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, किसी को लिखना है लिख सकते हैं। नंबर टू जो हमारा होता है, मून को रिप्रेजेंट करता है। नंबर थ्री हमारा जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर फोर हमारा राहु। नंबर फाइव हमारा मरकरी। नंबर सिक्स वीनस। थैंक यू सो मच। नंबर सिक्स हमारा वीनस। नंबर सेवन हमारा केतु। नंबर एट सैटर्न। नंबर नाइन इज हमारा मार्स, मतलब मंगल। ठीक है, तो ये नौ प्लेनेट ही आप देखते हो, एस्ट्रोलॉजी में देखो, न्यूमरोलॉजी में देखो, आपकी लाइफ के अंदर यही नौ प्लेनेट आपके काम करते हैं। ठीक है, यहां पर मत बताइए भूमिका जी, अपने पास रखिए। ठीक है, आपका साइकिक नंबर, आपका लाइफ पाथ नंबर जो भी है अपने पास रखेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर करना बताऊंगी कि आप कैसे उसको निकालेंगे, कैसे उसको करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम डिटेल में सीखने वाले। ठीक है, अब जब भी लाइफ के अंदर आपको मेडिकली कोई भी हेल्थ इश्यू आता है, आपके इसी प्लैनेट्स की वजह से आता है, इतना तो सभी मानते हो। कभी राहु बिगड़ गया, कभी शनि जी बिगड़ गया, कभी मंगल की दशा आ गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, है ना। तो जब आप खुद सोचो, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, राइट। तो जब वो प्लैनेट कुछ ना कुछ आपका बिगड़ जाता है तो आपको हेल्थ इश्यू आएंगे ही आएंगे। अभी हम उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बट सबसे पहले हम अपनी लाइफ के दो मेन इंपॉर्टेंट पिलर जो होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। दो मेन इंपॉर्टेंट पिलर कौन से आपकी लाइफ के अंदर? आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर। सबसे पहले हम सीखेंगे हमारा बर्थ नंबर कैसे निकाला जाता है और हमारा डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है। ठीक है, यहाँ पर सबको ग्रिड दिख रही है, यहाँ पर सबको पीडीएफ नजर आ रही है? पीडीएफ दिख रही है सबको? मनोज जी दिख रही है? थंब दिखा दीजिए, दीपा जी दिख रही है जी? ठीक है, चलिए, अब सभी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। सभी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। यहां पर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है 24 जुलाई 1979। आप लोग अपनी अपनी लिखेंगे, आप लोग अपनी अपनी लिखेंगे। सबसे पहले यहां पर जो आपका डे है, डे बोर्न जो होता है, जिस दिन आप पैदा होते हो, वो आपका होता है बर्थ नंबर बोलते हैं, और उसको बोलते हैं मूलांक आपका। ठीक है,
जब मूलांक की बारी आती है तो इसको हमने दोनों को ऐड किया, यहां पर 2 + 4 = 6, ये आपका बर्थ नंबर निकलेगा। तो सभी अपना अपना बर्थ नंबर निकालेंगे, सभी अपना अपना बर्थ नंबर सबसे पहले निकालेंगे। इट्स अ वेरी 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 इजी साइंस। ठीक है, यहां पर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं दीजिए, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके वहां पर अपनी हेल्प खुद करेंगे। ठीक है, अपने आप निकालना सीखेंगे, क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं सभी। ठीक है, इतना तो आप खुद भी करोगे अपने लिए, अगर इतना एफर्ट नहीं करोगे तो कैसे आगे पढ़ोगे? ठीक है, आगे सीखोगे कैसे? ठीक है, जैसे वीवो जी के नाम से किसी ने जो डाली है 27/6/1977, तो 27 का टोटल करो, 2 + 7 = 9, तो इनका जो बर्थ नंबर है वो 9 निकलेगा। सेम एज इट इज आप सबने अपना अपना बर्थ नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हाउ टू कैलकुलेट डेस्टिनी नंबर। सेम डेट ऑफ बर्थ लेनी है हमने, सेम डेट ऑफ बर्थ को हमने सिंगल सिंगल करके ऐड कर देना है। 2 + 4 + 7, 1 + 9 + 7 + 9, 39। 39 को आपने 3 + 9 किया, 12 आया, 12 को करा 1 + 2 = 3 आ गया। ठीक है, तो अभी सभी अपना अपना बर्थ नंबर और अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकाल लीजिए। सभी अपना अपना बर्थ नंबर और अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकालेंगे। सारे अपना अपना बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर निकाल के थंब दे देंगे, यस लिख देंगे, वाई लिख देंगे चैट बॉक्स में, ताकि फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो, जितने भी हमारी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी इन्हीं नंबर्स के करके आएंगी, इन्हीं प्लैनेट्स के करके आएंगी, इतना तो आप सबको पता चलेगा अभी। ठीक है, कैसी आएंगी वो सारी चीजें अभी हम रिलेट करेंगे, क्योंकि जो हेल्थ है ना, हमारी हेल्थ पूरा आयुर्वेद के ऊपर बेस्ड होता है। जो भी आपकी किसी भी लाइफ के अंदर जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो पता कैसे चलेगा उसे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कब आ रही है, वो हम सारी चीजें आपके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू पता करने वाले हैं। जैसे नंबर 1 क्या है? नंबर 1 हमारा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं? जैसे नंबर 1 क्या है? पित्त एलिमेंट, अगर हम देखें वहां पर पित्त एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर नंबर 1 सूर्य से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे, क्यों, कौन सी बीमारी हो सकती है, या फिर ऐसे लोग जो होते हैं, हमारी जो बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना, बॉडी पार्ट, वो भी किसी ना किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 10 मूलांक आएगा जी, तो 1 + 0 करिए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सिंगल डिजिट पे कर देंगे। इतना समझ आ गया सभी को? इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, राखी जी आपने किया, शिफाली जी, मृदुला जी, सबने किया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे हम। सभी ने अपना अपना निकाल लिया, BN DN सबका निकल गया। अब हम अपनी क्लास के अंदर बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर को क्या बोलेंगे? BN और DN। ठीक है, ड्राइवर कंडक्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, हम इसको BN DN ही बोलेंगे। बर्थ नंबर और हमारा डेस्टिनी नंबर हमारे दो इंपॉर्टेंट पिलर है लाइफ के अंदर। अगर ये आपके बैलेंस नहीं होंगे तो आपको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज के रिलेटेड हो। यहाँ पर हम हेल्थ न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम उसी से रिलेटेड ही बात करेंगे आज। ठीक है, चलिए बने रहिएगा, और साथ साथ मुझे चैट बॉक्स में बताते रहिएगा कि आप सब उससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब नंबर 1 क्या है हमारा? नंबर 1 होता है हमारा सन। सन की एनर्जीज कैसी होती है? हीट होती है ना सन के अंदर, देखा जाए तो ये पित्त एलिमेंट होता है, देखा जाए तो। और इसके जो बॉडी पार्ट होते हैं, अब सन वाले जो होते हैं ना, 1 नंबर वाले, कैसे होते हैं, इनकी क्वालिटीज कैसी होती है? राजा जैसी क्वालिटी होती है इनकी, बड़ी डील डॉल होगी इनकी, राजा जैसी क्वालिटी होंगी, किसी की ना नहीं सुन सकते हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑथोरेटिव होते हैं, किसी भी जगह पर काम भी करते होंगे ना, तो अथॉरिटी वाली जगह में अच्छी पोस्ट पे काम करेंगे। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों को किसी के अंदर काम करना भी पसंद नहीं होता।
ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद का बिजनेस करें तो बहुत बहुत अच्छी तरह से वो करते हैं, राइज करते हैं। ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर कहीं जॉब भी कर रहे होंगे ना, तो आप देखना हाई पोस्ट के ऊपर होंगे, ऑथोरिटी पर्सनैलिटी होगी, या फिर गवर्नमेंट जॉब के अंदर होंगे ऐसे लोग। ठीक है। और क्या होता है देखो, ऐसे लोगों को ना किसी की मतलब किसी से हेल्प लेना तो पसंद होता ही नहीं है। 1 नंबर वाले किसी की हेल्प नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। और आप ये भी देख लेना, कहीं ना कहीं जो 1 नंबर वाले होते हैं अपने से जितना मर्जी हो पाए अपना काम खुद से ही करेंगे, किसी को बोलेंगे नहीं। और राजा कैसा होता है, राजा को देखा कभी, वो शॉल सी टांगे हुए आता है और ऐसे डील डोल करके आता है, देखा है ना सभी ने। और सिंहासन पे बैठ के ऑर्डर देते हैं राजा वाले जो लोग होते हैं। कोई कोई है यहाँ पर 1 नंबर वाला जो रिलेट कर पाए इस चीज से? जी, रिलेट कर पा रहे हो? राजा को कभी आपने रोता हुआ नहीं देखा? कभी नहीं देखा ना। बट वो रोते हैं, अकेले में जाके रोएंगे। राजा किसी के सामने नहीं रोएगा, ये भी देख लेना। ठीक है। राजा कभी भी किसी के आगे ना झुकेगा, ना कभी अपनी कमजोरी दिखाएगा। ठीक है जी। चलिए, अब बात करते हैं हमारे इससे रिलेटेड 1 नंबर से। हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं 1 नंबर से रिलेट अगर करें हम, तो हम जब सन की बात करते हैं ना, तो जो बॉडी पार्ट हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन से हैं? हमारी बोन्स रिप्रेजेंट करती है। जो हमारी ब्रेन होता है, ब्रेन को भी हम किससे देखते हैं? हमारे सूर्य प्लेनेट से देखते हैं। और इवन हमारा अपर एब्डोमेन है जो, वो भी हमारा हम सूर्य से देखते हैं। हमारी राइट आई जो होती है और हमारा जो हार्ट होता है वो भी हम सूर्य से देखते हैं। अब आप सभी ने कभी नोटिस किया है, जब बेबी होता है, छोटा बेबी होता है, जब पैदा होता है, तो सूर्य की जब विटामिन डी कम होता है तो क्या बोला जाता है? सूर्य की रोशनी में सुबह की, सुबह जब सूर्य आता है ना उस टाइम में रोशनी में इसको थोड़ी देर उसमें लिटाओ। कभी किसी ने सुना है ये चीज? सुनी है ना इंदु जी? सुनी है ना? तो समझ आओ, तो सूर्य क्या है? हमारे बोन्स का कारक है, हमारे हार्ट का कारक है, हमारा दिल। सूर्य। अब किसी का अगर 1 नंबर मल्टीपल में चला जाएगा तो वो उससे रिलेटेड उसको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसको बोन्स की दिक्कत हो सकती है, उसको हार्ट की दिक्कत हो सकती है। और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर यहां पर हम देखें 1 नंबर डिस्टर्ब हो जाता है, तो डिसीज कौन सी होती है सूर्य से रिलेटेड? कहीं ना कहीं 1 नंबर जब आपका डिस्टर्ब होगा तो कौन से हेल्थ इश्यूज आते हैं? आपको हाई फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। हाई फीवर मतलब बहुत तेज बुखार का हो जाना। या फिर क्या होगा, हीट स्ट्रोक होती ना, जैसे लू लग जाना, सुना है किसी ने लू लग जाना? हीट स्ट्रोक का होना। या फिर क्या होता है, माइग्रेन का इश्यू होना, सिर में दर्द रहना, हाफ सिर में जब दर्द होती है वो। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम लगना, या भूख बिल्कुल ही ना लगना, एकदम से ऐसे होता है ना कि मुझे भूख ही नहीं लग रही है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। या फिर हाई बीपी का होना, बोन्स रिलेटेड इश्यू, या फिर हेडेक होनी, सिर में दर्द होनी। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे 1 नंबर से जो भी रूल कर रहा होगा उसे कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती ही आती है। कोई है यहाँ पर 1 नंबर वाला जो रिलेट कर पाए यहाँ पर? कोई रिलेट कर पाए यहाँ पर 1 नंबर से कोई रूल कर रहा हो तो? माइग्रेन का ही इश्यू होना, या फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है। जब भी आपका 1 नंबर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से एक्टिव हो जाएगा, तो आप सोच लो इससे रिलेटेड आपको दिक्कत होनी ही होनी है। ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं। कई बारी डायरिया का इश्यू भी देखा गया है जब 1 नंबर आपका डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए, नंबर 2। नंबर 2 हमारा क्या है? मून है। अब मून क्या है हमारा? कहीं ना कहीं हमारे मून को हम रिलेशन में अगर देखें ना, फादर को अगर हम रिलेशन में देखें तो 1 नंबर सूर्य से देखते हैं। ठीक है। अब मून क्या है हमारी? मून माँ से देखते हैं हम, अपने रिलेशन में मदर से देखते हैं। मदर कैसी होती है? मदर कैसी होती है? आपको बैठाएगी, आपको प्यार करेगी, आपको बहुत सारी चीज हील करती है एक तरह से देखे तो। मून का काम भी क्या होता है? हाँ, सॉफ्टनेस। मून का काम क्या है? सॉफ्टनेस देना। मून का काम काम क्या है? आप जब रात को मून को देखते हो तो आप अपने आप में ही बहुत अच्छा फील करते हो।
और कहीं ना कहीं 2 नंबर वाले जितने भी बैठे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे वो लोग बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे। और स्पेशली जो 2000 के बाद वाले बच्चे हैं, उनका तो बहुत ही ज्यादा आप देख लो बुरा हाल है, क्योंकि 2 नंबर कहीं ना कहीं उनके ग्रिड के अंदर एक्सेस में जा रहा है। ठीक है, जब एक्सेस में कोई चीज चली जाएगी तो उसके क्या होंगे, साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर क्या होगा, मदर वाली सारी क्वालिटीज उनके अंदर मिलेंगी। मन का कारक है ये हमारा। मन का कारक मतलब मन से ही चलेगा वो बंदा, जब मन खुश होगा तो सारी चीजें होंगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत कब आती है, अमावस्या या पूर्णमासी के पास। दोनों डॉटर है। तो इंदु जी आप रिलेट कर पा रहे हो, कर पा रहे हो ना? ऐसे लोगों को जब दिक्कत आएगी फुल मून के पास या फिर अमावस्या के पास, इनके मूड स्विंग बहुत 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 ज्यादा हाई रहते हैं, इनको खुद ही नहीं समझ आता। ठीक है, अब कई बारी आप लोग बोलते हैं ना कि अब देखे ना, जब भी 2 नंबर किसी की भी ग्रिड के अंदर 2 टाइम है, तब तक तो ठीक है। ठीक है, बट जब वो नंबर एक्सेस में चला जाएगा, कब चला जाएगा, जब अंतरदशा से उसका नंबर एक्टिव हो जाएगा, महादशा से उसका नंबर एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के अंदर जैसे मून अपनी कलाएं बदलता है, सुना है सभी ने? मून अपनी कलाएं बदलता है, सुना है सभी ने? रोज मून अपनी कलाएं बदलता है ना, पोजीशन चेंज करता है। सेम एज इट इज, जैसे जैसे मून अपनी कलाएं बदलेगा, 2 नंबर वालों के ऊपर उसका असर आएगा ही आएगा। और एक चीज और आप लोग नोट डाउन कर लो, 2 नंबर जितना एक्सेस में जाएगा, ऐसा पर्सन कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जाता ही जाता है। किसी की ग्रिड के अंदर 4 टाइम अगर 2 होगा तो वार्निंग सिचुएशन है, समझ जाओ। ठीक है, और ज्यादातर 2000 के बाद वाले बच्चों की ग्रिड के अंदर आप देखेंगे ये चीज, मूड स्विंग्स तो है ही है, मूड स्विंग्स तो उनके रहते ही रहते हैं 2 नंबर वालों को। और एक चीज मजे की बात पता क्या है, उनके पास जितने भी फोन आएंगे ना, सारे जितने फोन आएंगे सारे अपने दुख दर्द बताने वालों के आएंगे। वो बेचारे अपना दुख दर्द तो किसी को बता ही नहीं पाते, क्योंकि हीलिंग है उनके अंदर, हीलिंग पावर है। वो किसी को बात करते ना, हीलिंग देते हैं, अच्छी तरह से बात करके ही सामने वाले को तसल्ली हो जाती है। बट वो अपनी बात किसी से नहीं बोल पाते, सच है ना? ठीक है, तो उनके पास ज्यादातर फोन किसके आएंगे, रोने धोने वालों के, अपना दुखड़ा सुनाने वालों के। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं यहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट। अगर हम 2 नंबर देखें, 2 नंबर से हमारी शरीर के अंदर देखो। अब आपको मैंने क्यों बोला कि हमारे जो नंबर हैं, हमारे जो बीएन डीएन है, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है, जैसे ही ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको आपके शरीर के अंदर मेंटल डिसीज हो सकती है, या कोई भी हार्ट डिसीज हो सकती है, माइग्रेन का इश्यू हो सकता है, बोन से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। क्यों मैंने बोली ये बात, क्योंकि ये जो नंबर्स है आपके 1 से लेकर 9 आपके प्लेनेट हैं। ठीक है, सेकंड चीज, आपने भी देखा 1 नंबर से हमारे कौन से बॉडी के अंदर पार्ट रिलेट कर पा रहे हो आप, सेम एज इट इज ही आपके मून से, आपके 2 नंबर से आपके बॉडी के अंदर पार्ट है। 3 नंबर जुपिटर से आपकी बॉडी के अंदर पार्ट है। हर एक प्लेनेट के आपके बॉडी के अंदर पार्ट्स रिप्रेजेंट हैं आपके, कहीं ना कहीं। जब वो नंबर एक्टिव हो जाएगा और बैड फेज में चला जाएगा, आप सोच लो उससे आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे नंबर 2 से। नंबर 2 हमारी बॉडी के अंदर मेजर बॉडी पार्ट क्या है, लंग्स देखते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर, इसको लंग्स से देखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जब लंग्स रहते हैं वो हमारे मून को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ हमारे जो हाथ हैं, ये भी हमारे मून को रिप्रेजेंट करते हैं। जो किडनी है हमारे शरीर के अंदर, वो भी हम मून से देखते हैं। इवन हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहते हैं, पीरियड्स का जो रहता है, वो हम सारी चीजें मून से देखते हैं, क्योंकि मून क्या है हमारा, वाटर है। हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो मून है हमारा। लेफ्ट आई जो हमारी है, ये भी हमारी मून से देखी जाती है। इवन जो टॉन्सिल्स होना, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीजें हमारा मून से हम देखते हैं। जो मून प्लेनेट है, बॉडी पार्ट हमारे शरीर के अंदर, इसको हम मून से देखते हैं। और इससे डिसीजेस जो होती है ना, वो डिसीजेस कौन सी होंगी देखी जाए तो, एस्थमा की प्रॉब्लम का होना। जो एस्थमा है, जिनको भी एस्थमा की प्रॉब्लम होती है, देखो कहीं ना कहीं उनका मून डिस्टर्ब होगा। ब्रेस्ट डिसीज का होना मून से देखेंगे। इवन
ट्यूबरकुलोसिस का होना, ये भी आप मून से ही देखते हैं। कोल्ड एंड कफ का इश्यू हो जाना, जितने भी 2 नंबर वाले होंगे ना आप देखना, या फिर उनके ग्रिड के अंदर 2 नंबर एक्सेस में होगा, तो देख लीजिए कहीं उनको कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर 23 नंबर बोन जो भी लोग होंगे आप देखना उनको होगा ही होगा, साइनस का इशू, कोल्ड का इशू, कफ का इशू उनको रहेगा ही रहेगा, चाहे सीजनल हो चाहे जैसे मर्जी हो। 2 नंबर वालों को कोल्ड एंड कफ तो होगी ही होगी। डाइजेशन का इशू देखने को मिल सकता है, लेजीनेस इशू 2 नंबर वालों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ साइनस मैंने अभी आपको बताया, आई रिलेटेड इशू लेफ्ट साइड का हो सकता है उनको स्पेक्स भी लगी हो, ब्लड की इम्प्योरिटी का होना, ऑटिज्म की प्रॉब्लम का होना, एस्थमा का होना, तो ये सारी चीजें आप देखते हैं मून से। ठीक है, तो यहां पर 2 नंबर वाले जो भी बैठे हैं रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ, चाहे मूलांक आ रहा है चाहे भाग्यांक आ रहा है प्रिया जी, आपके अंदर ये सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, शीतल जी कह रहे हैं, उर्मिला जी भी कह रहे हैं, पूजा जी कह रहे हैं यस 100%। हाँ, पूजा जी कह रहे हैं अस्थमा 23 आल्सो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मतलब आप लोग समझ पा रहे हो जो मैं आप सबको समझाना चाह रही हूँ, कि नंबर्स जो है हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, और सोचो अगर ये नंबर डिस्टर्ब हो गया, नंबर डिस्टर्ब हुआ तो मतलब क्या है, प्लैनेट डिस्टर्ब हो गया। राइट, जब प्लैनेट डिस्टर्ब होगा तो उस प्लैनेट से रिलेटेड जो आपके शरीर के अंदर बॉडी पार्ट है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा, तो उससे आपको वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नंबर 3, नंबर 3 हमारा होता है जुपिटर, हमारा गुरु का नंबर होता है। ठीक है, अब जुपिटर वाले कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे, जुपिटर वाले कौन कौन बैठे हैं, जल्दी से बताओ। पढ़ने के लिए तो आए ही हो, है ना, पढ़ने के लिए तो बहुत सारे आए हैं, रुकमनी जी बैठे हैं, ठीक है, BN3, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 नंबर वालों का तो काम ही यही है, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, हर टाइम पढ़ते ही रहना पढ़ते ही रहना, मन नहीं भरता पढ़ने से, है ना। बहुत बढ़िया, कहीं से भी कुछ भी ज्ञान मिल जाए वो छोड़ते नहीं है, है ना। एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं, कंसल्टेंट बहुत अच्छे होते हैं, टीचर बहुत अच्छे होते हैं 3 नंबर वाले। ठीक है, गुरु के जितने एट्रीब्यूट होंगे ना, आपने देखा ना गुरु कैसा होता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। गुरु क्या होता है, गुरु का क्या काम है, शिक्षा देना, पढ़ाई करना, बच्चों को राइज करना। ठीक है, तो गुरु का जो काम होता है ना, वही 3 नंबर वालों के एट्रीब्यूट सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, लीडिंग इनके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं, एबिलिटीज होती हैं लीडर वाली, लीड करना लोगों को इनके अंदर भर भर के होता है। बट इनके लिए एक एडवाइस होती है, फ्री की सलाह मत दिया करो भाई, क्योंकि इनको सलाह देने का बड़ा शौक होता है। ठीक है, तो फ्री की सलाह नहीं देनी है, डिसिप्लिन इनको बहुत अच्छा लगता है, डिसिप्लिन्ड होते हैं ये, सीधे रास्ते पर चलने वाले पर्सन होते हैं, हमेशा सच बोलना, सीधे रास्ते पर चलना इनको पसंद रहता है। टीचर कैसा होता है आप सबने देखा है ना, आप सभी टीचर से पढ़े हुए हो ना अपने अपने, तो टीचर्स कैसे होते हैं, थोड़े से डिसिप्लिन होते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। 3 नंबर वाले ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं, न्याय पसंद होंगे। डरने वाली कोई बात नहीं है जैन वैभव जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्लस पॉइंट है तो माइनस भी होते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ बैलेंस करना होता है और कुछ नहीं होता। जब बैलेंस कर लिया उन सब चीजों को तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, मॉरल वैल्यूज इनकी बहुत हाई होती हैं। इवन आप देखेंगे सलाह बहुत अच्छी देते हैं, एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं, लोग इनके पास एडवाइस लेने जरूर आते हैं। हाँ, तो एडवाइस ही सुनते होंगे शीतल जी आप उनकी, ऐसा कर लो वैसा कर लो। अरे वाह, एंजल नंबर 333, थैंक यू सो मच रुक्मणी जी। चलिए अब आगे बात करेंगे, हमारी 3 नंबर से देखते हैं हमारे शरीर के अंदर जो बॉडी पार्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर ना जुपिटर का नंबर होता है, तो जुपिटर क्या है, हमारा बिगेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, तो 3 नंबर से जो भी रूल करता है, जब 3 नंबर महादशा अंतरदशा परतंत्र दशा से आ जाएगा, मोटापा भी लेकर आता है।
ठीक है, क्योंकि फैलने का काम है उसका। तो ये भी चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, चलिए। बॉडी पार्ट लिखते हैं, इसमें फ्यू मेजर बॉडी पार्ट यहाँ पर। ये सिर्फ मैं आपको विजुअल दे रही हूँ, सिर्फ छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें बता रही हूँ, बट डिटेल में इसका बहुत सारा है। ठीक है। अब लीवर हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा। ठीक है। लीवर हम देखते हैं जुपिटर से। पेंक्रिया हम इससे देखते हैं जुपिटर से। हमारा जो थाई एरिया रहता है वो हम जुपिटर से देखते हैं। स्टमक जो होता है हमारा लोअर एब्डोमेन, वो भी हमारा जुपिटर से देखा जाता है। इवन हमारी वेस्ट जो कमर होती है, कमर को जुपिटर से देखेंगे। नोज को आप जुपिटर से देखते हैं। हमारे जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हम जुपिटर से देखते हैं। राइट, हमारा कान जो होता है, ईयर होता है, वो हम गुरु से जुपिटर से देखते हैं। फिंगर ऑफ द फीट, टो, और लंग्स हमारे, ये सारे हम जुपिटर से ही देखेंगे। ठीक है। बट इससे क्या और देखेंगे, डिसीज कौन सी होती है। जब भी जुपिटर आपका वो खराब हो जाएगा, अंतरदशा महादशा से एक्टिव हो जाएगा, तो क्या होगा, सबसे पहले तो फैटी लीवर, फैटी लीवर की प्रॉब्लम का होना, हाई कोलेस्ट्रॉल का हो जाना, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाना, जॉन्डिस की समस्या का होना, इवन एसिडिटी की प्रॉब्लम का होना। एसिडिटी भी कौन सी, ज्यादा, गैस्ट्रिक इशू बढ़ जाना, एसिडिटी ज्यादा हो जाना, टाइप 2 की डायबिटीज, हर्निया, लीवर इशू, और इवन कैंसर का होना। कैंसर के लिए सिर्फ आपका जुपिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसके साथ साथ दो तीन प्लेनेट और भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ पैरालिसिस का होना, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने अभी बोला, जैसे ही 3 नंबर एक्टिव हो जाएगा, 3 नंबर क्या करेगा, आपकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, आपको मोटापा लेकर आता है, आपका फैटी लीवर इंक्रीज कर देगा। अब जब 3 नंबर वाले मोटे होंगे ना, तो कहां से, आपके वेस्ट एरिया, आपका थाई एरिया, बाकी नहीं मोटे होंगे, वहीं पे सबसे ज्यादा मोटापा आएगा उनका। ठीक है। तो 3 नंबर वाले जब भी 3 नंबर एक्टिव हो तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, चलिए जी आगे चलेंगे। 3 नंबर से यहां बैठे हैं, रिलेट कर पा रहे हो आप सभी, रिलेट करा किसी ने अपने साथ। अब चलते हैं हमारा 4 नंबर पे। ठीक है। अब 4 नंबर क्या है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, मैंने शुरू शुरू में बताया था प्लैनेट्स के नाम, कर पा रहे हो, ठीक है। राहु, वेरी गुड। राहु का सबको पता है ना। राहु पैसा भी देता है ना। ठीक है ना। राहु और केतु की स्टोरी सबको पता है। राहु और केतु की स्टोरी सबको पता है। ठीक है। तो राहु क्या है, राहु ऊपर का हिस्सा है। ठीक है। और केतु क्या है, नीचे का हिस्सा। ठीक है जी। तो ऊपर उड़ने वाली जितनी भी चीजें होंगी वो राहु से देखी जाती हैं। ऊपर उड़ने वाली चीज क्या है आपकी, एरोप्लेन, वो राहु से देखा जाएगा। ठीक है। तो नीचे रेंगने वाली जितनी चीजें होंगी वो केतु से देखी जाती है। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। जब भी कोई काम आपका अचानक से बन गया, आपका कोई भी काम अचानक से, आपकी लॉटरी लग जाना, अचानक से रातों रात आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाने, ये सारा कौन है, राहु देता है। राहु अचानक से देगा और अचानक से ले भी लेगा। ठीक है। 2020 सभी को याद है, 2020 याद है, क्या हुआ था, क्या हुआ था 2020 को, कोविड हुआ था। ठीक है। तो राहु क्या देता है, डायग्नोज ना हो पाना जिस चीज का, कोरोना याद है, कोविड जब हुआ था तो डायग्नोज ही नहीं हो पाई थी चीजें, याद है सभी को। ठीक है। तो जो चीजें डायग्नोज ना हो पाए तो वो देता है राहु आपको। ठीक है जी। पैसा भी देगा तो छप्पड़ फाड़ फाड़ के देगा, और ले भी लेता है, अचानक से देगा और अचानक से ले भी लेगा। अब जब राहु का टाइम पीरियड आएगा ना, तो इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है। ठीक है। चलिए,
तो अब हम देखेंगे यहां पर राहु से हमारे बॉडी पार्ट कौन कौन से देखते हैं हम राहु से। ठीक है। अब राहु फ्यू मेजर बॉडी पार्ट क्या रहेंगे हमारे शरीर के अंदर, कौन से बॉडी पार्ट से हम देखते हैं राहु को। सबसे पहले इंटेस्टाइन तो देखते हैं राहु से। उसके बाद जो हमारा आता है लोअर बैक आता है। ठीक है। लोअर बैक के बाद हमारा हेड हम राहु से देखेंगे, क्योंकि सिर ऊपर का हिस्सा है हमारा। माउथ को जो देखा जाता है हमारा राहु से देखा जाता है। उसके बाद हमारा पिनियल ग्लैंड, ये भी हम राहु से देखते हैं। गॉल ब्रेडर, ये भी हमारा राहु से ही देखा जाता है। कंजक्टिवाइटिस का हो जाना, ठीक है, ये क्या है, राहु। ठीक है जी। जो अनडायग्नोस्टिक इश्यू, कोई भी बीमारी जो पकड़ में ना आए, ठीक है, जब बीमारी की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी बीमारी जो पकड़ में नहीं आती है वो हम देखते हैं राहु से। कई बारी आप लोग हॉस्पिटल जाते हो, वहां पर आप चेक करवा रहे हो, आपका डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा है चीजों का, तो समझ आओ राहुदेव मेहरबान हो गए हैं। ठीक है। चलिए, ब्रेन का डिसफंक्शन हो जाना, ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी का हो जाना, या फिर कैटरेक्ट का इश्यू। कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद होना। तो ये भी हम किससे देखते हैं, हम राहु से देखते हैं। इवन 4 नंबर हमारा राहु से है। ठीक है। तो सुसाइडल टेंडेंसी तक लेकर आता है राहु, क्योंकि राहु क्या है, इल्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है। जब इल्यूजन क्रिएट होगा आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। उसके साथ साथ लेग इंजरी का हो जाना, मतलब पैर में कभी चोट लग जाना, या फिर वायरल इन्फेक्शन का होना, ये भी हम राहु से देखेंगे। इवन ब्लैक मैजिक का होना भी हम राहु से ही देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड की एलर्जीज का हो जाना, ये भी आपका राहु के अंडर ही आता है, क्योंकि एलर्जीज भी डायग्नोस करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है। इवन ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी राहु ही देगा। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम राहु देता है। इसके साथ साथ नींद ना आना, नींद ना आना, ये भी आपका राहु। ठीक है। एंजाइटी का इश्यू राहु देगा। परेशानी, नेगेटिव थॉट्स का आना, ये सारी चीजें आपके राहु के उससे आती हैं। ठीक है। 4 नंबर जब भी आपकी लाइफ के अंदर, तो वहां पर दिक्कत करेगा ही करेगा। ठीक है जी। अब होता क्या है, 4 नंबर ना इल्यूजन्स लेकर आता है। इल्यूजन क्या, दिमाग खराब करेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है लाइफ के अंदर। तो एक छोटी सी रेमेडी कर लेना। कभी भी राहु परेशान कर रहा है, आपको लग रहा है इससे रिलेटेड चीजें हो रही हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि ये हमारा मेडिकल का पार्ट है, तो मेडिकल से रिलेटेड ही मैं चीजें बताऊंगी, बट फिर भी राहु देव जब एक्टिव हो जाते हैं ना, तो दिमाग बंदे का समझ ही नहीं आती करना क्या है उसको। ठीक है। तो उस टाइम पे एक आपने कॉफी का पाउच ले लेना। ठीक है। 43 पाउच लेना, 43 पाउच लेना, और कॉफी बाथ लेनी शुरू कर दो। मतलब नहाने के बाद नॉर्मल रूटीन में आपने नहाया, और उसके बाद 1 पाउच आपने आधा बाल्टी, आधी बकेट पानी के अंदर आपने 1 पाउच डाला और अपने ऊपर पोर कर लेना वो पानी, दैट्स इट। ठीक है। इससे थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। 43 डेज के लिए आप कंटिन्यू करोगे। रुकमणी जी, आपकी स्माइल मुझे बहुत कुछ बता रही है। किया है आपने, किया है ना। चलो अब बता ही दो सबको कि फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अनम्यूट करो। फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ मैंने मैजिकल सॉल्ट भी किया है और आज स्प्रे का भी करती हूँ। चार हाँ, पांच आइटम एक साथ कर रही हूँ। ठीक और है। मैम, आप बोल रहे हो 4 नंबर, मेरा ट्वेंटी मैंने पढ़ा, सेकेंड आ रहा आपका मैसेज पढ़ा। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा तरीके से चलना पड़ता है, और मैंने आपको क्लास में बहुत बारी बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी मैं गिना दूंगी वो 4 नंबर से रूल कर रहे हैं, बहुत पैसा है। ठीक है। सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, आपके माइंड के अंदर राहु ना भटकाव लेकर आता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है। चीजों को स्लो डाउन करता है, बस उसी को ही ठीक करना है हमने। जब वो ठीक हो जाएगी तो राहु अपने आप ठीक हो जाएगा, राहु दे फिर पैसा ही पैसा देगा। ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, डाल सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है।
कहीं पर भी लगाओ, बॉडी पे लगाओ, फेस पे लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ, आपकी इच्छा है, ठीक है। देखो, जिनका माइंड कभी कभी डिस्टर्ब होता है ना, तो वो कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब के पीछे आपका कहीं ना कहीं 2 नंबर एक्टिव होगा या 5 नंबर बहुत एक्टिव होगा, वहां पर वो डिस्टरबेंस आती है। उसके लिए त्राटक क्रिया करो, चंद्रमा को देखो, टकटकी लगाकर देखो, उससे भी काफी आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब आगे बात करेंगे। यहां पर आप रिलेट कर पा रहे हो सभी? सभी रिलेट कर पा रहे हो? अनूप जी, अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा मेन कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। नंबर 5 की बात करेंगे। नंबर 5 क्या है? मरकरी है, छोटा सा बच्चा है, इधर से उधर, उधर से इधर भागने वाला बच्चा है, टिक के बैठने वाला बच्चा नहीं है। किसी के घर में है 5 नंबर वाला बच्चा? 5 नंबर वाला बच्चा है किसी के घर में? ये ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करेंगे, कभी पढ़ाई नहीं करेंगे, और जिस दिन पेपर होगा, एग्जाम होगा, उससे एक दिन पहले उसकी मम्मी रात को बैठ के उसके साथ पढ़ाई करा रही होगी। 5 नंबर वाले ऐसे होते हैं। पैरों के नीचे पहिए लगे होंगे 5 नंबर वालों के, पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता होगा। है कोई ऐसा यहाँ पे? रीचा जी, कौन है? मैम, माय हस्बैंड। ही इज ऑलवेज ऑन टूरिंग्स आउट ऑफ इंडिया। वो रहते ही नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ आपके पैरों में पहिए पहिए हैं क्या? प्लीज हाँ, स्टे, घर पे रहो, बट ही इज नेवर इनटू दैट। बट वो रह भी नहीं पाएंगे। अगर वो रह जाएंगे ना घर के अंदर, तो नहीं कहीं रह ना कहीं सकते। फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। यस, हमेशा मैम। वो मैं तो अब कहती हूँ तुम बाहर ही रहा करो, 2 घंटे ही रहा करो घर में। तो दिस इज सो ऑन डॉट, आप जो बोले ना, ऑन डॉट है मैम। चलिए, थैंक यू सो मच रीचा जी, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो, और 5 नंबर वालों के माइंड के अंदर ना हमेशा ये चीज चलती रहती है कि मुझे 2 बिजनेस करने हैं। एक बिजनेस से उनका दिल नहीं भरता। अपना काम भी करेंगे, जॉब भी करेंगे, बट उनका मन होता है। और एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ, जिसके पास भी जाएंगे ना, जैसे रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, वहां खाना खाएंगे, अरे इसका तो काम बड़ा बढ़िया चल रहा है, यही खोल लेता हूँ। शाम को गोलगप्पे वाले के पास गए, अरे यार ये तो बड़ा बढ़िया है, खड़े खड़े इसने 20 प्लेट बेच दी, मोमोज वाले ने 20 प्लेट बेच दी, मैं यही खोल लेता हूँ। इनके माइंड फ्लक्चुएटिंग रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे होते हैं शिफाली जी, रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, बढ़िया, मतलब न्यूमरोलॉजी वर्क करती है ना। 5 नंबर है ही बिजनेस का नंबर, ठीक है। और ना ही ये किसी के अंडर काम कर पाएंगे। इनका होता है कि सपना कि मेरे को मेरा अपना काम करना है। कहीं ना कहीं मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, सबके चहेते होते हैं। सब इनको खूब प्यार करेंगे, खूब प्यार। बच्चों के साथ बैठेंगे बच्चे बन जाएंगे, बड़ों के साथ बैठेंगे बड़े बन जाएंगे। सबकी कंपनी इनको एंजॉय करते हैं। सारे लोग जिसके साथ भी बैठ जाएंगे ना, 5 नंबर वाले ना, कहते हैं ना, जहां जाते हैं वहां की जान बन जाते हैं। सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। बट जब 5 नंबर खराब हो जाएगा तो क्या होगा? चीटिंग की तरफ चला जाएगा, फ्रॉड हो सकता है, कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जब 5 नंबर एक्सेस में चला जाएगा, ठीक है। चलो, फ्रॉड होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे विजय माल्या के साथ भी यही हुआ था, जब उसके साथ फ्रॉड हुआ था ना, तो उसके साथ यही चीजें हुई थी, ठीक है जी। नंबर्स बोलते हैं भैया। चलो, जो लोग बोलते हैं ना न्यूमरोलॉजी वर्क नहीं करती है, ठीक है, तो मैं नहीं मानती इस चीज को। मैं ये हमेशा से अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाई हूँ न्यूमरोलॉजी से। तो आप सब लोग भी डिटेल में यहाँ पर जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो, यहाँ पर कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जो बोले कि हाँ, ये सब चीजें हम अपने साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब नंबर 5 हमारा क्या है? हमारा नंबर 5 से बॉडी डिसीज जो देखते हैं, मरकरी का नंबर होता है, ठीक है। तो वैसे तो 5 नंबर वालों के साथ भी ये दिक्कत आती है कि इनको नींद नहीं आती है, क्योंकि इनका दिमाग मेट्रो ट्रेन की तरह चलता रहता है, चलता रहता है। मुझे ये काम करना है, मेरे को ये बिजनेस खोलना है, मुझे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, वहां पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सोचते बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। और बॉडी पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम, जो सारा हमारी नर्व्स होती हैं, वो सारी हम 5 नंबर मरकरी से देखते हैं। हमारे हाथ हम मरकरी से देखते हैं, हमारे टंग, हमारा माउथ, हमारी स्किन, ये सारी चीजें हम हमारे मरकरी से ही देखते हैं। इवन हमारी जो स्टमक होती है, हमारी नेक, हमारा शोल्डर, इवन स्पीच, हम जो बोलते हैं, हम जो कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या है? मरकरी ही रिस्पॉन्सिबल है।
अगर आप अपनी बात को ठीक ढंग से रख नहीं पा रहे हो, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो ठीक ढंग से, तो समझ जाओ आपका मरकरी डिस्टर्ब है। माइंड जो आपका दिमाग है ना, वो भी आपका मरकरी है। इवन जो आपके तीत होते हैं ना, ये भी आप मरकरी से ही देखते हैं। और अगर हम डिसीज की बात करें, बीमारी की बात करें जो मरकरी से आती, तो वो कौन सी आती है? हमारी एलर्जीज की प्रॉब्लम का होना। एक हमने 4 नंबर में भी करी थी एलर्जीज, 5 नंबर से भी हमारी मरकरी से भी एलर्जीज होती हैं। स्टैमरिंग का इशू, जो लोग भी कहते हैं ना कि स्टैमरिंग मतलब हकलाते हैं, ठीक है। अब 5 नंबर क्या है आपका? कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का नंबर है, ठीक है। अब आप कम्युनिकेट अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन कहीं ना कहीं 5 नंबर डिस्टर्ब है। सेकंड चीज, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, वहां पर देखो उनका मरकरी तो डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है। तो स्टैमरिंग का जिनको भी इश्यू आता है, जो बोलने की दिक्कत आती है, वो भी आपकी मरकरी करके आती है। इसके बाद आपका आता है इंसोमिया की प्रॉब्लम, जैसे अभी मैंने आपको बताया नींद ना आना, तो ये भी आप देखेंगे मरकरी करके ही है। ईचिंग की प्रॉब्लम का होना, टीथ प्रॉब्लम का होना, ये सारी चीजें आपकी मरकरी। इवन कोल्ड एंड कफ जो सीजनल होता है, वो भी आप इसी से ही देखेंगे। एक और चीज जो इसमें मेंशन नहीं है, जो व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं ना बॉडी के ऊपर, वो भी हम मरकरी से ही देखते हैं। और ईएनटी की प्रॉब्लम, ईयर की प्रॉब्लम, नोज की प्रॉब्लम, थ्रोट की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आप मरकरी से बहुत इजीली अपने साथ रिलेट कर पाएंगे। यहां पर आप 23 नंबर को भी देखो, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन 5 बनाता है, तो उनको ईएनटी की प्रॉब्लम जरूर से होगी। हो सकता है उनकी कोई सर्जरी भी हुई हो नाक से रिलेटेड। है कोई यहाँ पे ऐसा, कोई रिलेट कर पाए? चैट बॉक्स में लिखेंगे या हैंड रेस करिए। 130 स्टूडेंट बैठे हैं और आधे से ज्यादा लोगों के कैमरा ऑफ हैं, ठीक है। अगर आप लोग कम्युनिकेट नहीं करोगे, कहीं ना कहीं फिर मेरे को यही लगेगा कि मैं ही बोल रही हूँ, बस मैं ही बोलती जा रही हूँ। आप लोग चैट बॉक्स में जितनी देर लिखेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा? मजा आ रहा है सभी को? बोर तो नहीं फील कर रहे हो? कोई बोर तो नहीं फील कर रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं नमिता जी, आपने मैसेज करके बताया, ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी देखो, जो कैमरे के पीछे बैठे हैं, चुपचाप से बैठे हैं, तो वो भी जरा कैमरा ऑन करो, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा सा मजा आए। रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वो भी बताइए। क्योंकि यहाँ बैठे हो तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है तभी बैठे हो, ठीक है। मजा आ रहा है तभी बैठे हो, ठीक है जी। चलिए, अब नंबर 6 की बात करनी है कि नहीं करनी, कि छोड़ दे नंबर 6 को? छोड़ दे नंबर 6 को। 6, 7, 8, 9 चारों छोड़ देते हैं, ठीक है। 6, 7, 8, 9 सारे छोड़ देते हैं। देखो, जिनका 7 होगा, 6 होगा, वो सब कहेंगे मैम ये तो गलत बात है, हमारी बारी आई तो छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं। 6 नंबर की बात करेंगे। 6 नंबर क्या है? हमारा वीनस का नंबर है। अब वीनस वाले लोग कैसे होते हैं? कैमरा भी ऑन करो ना फिर। ठीक है। अब वीनस वाले कैसे लोग होते हैं? फैमिली लवर होते हैं ऐसे लोग। फैमिली के लिए जान देने को तैयार बैठे होते हैं, कुछ भी करने को तैयार बैठे होते हैं 6 नंबर वाले। 7 इज माई डेस्टिनी नंबर, बहुत बढ़िया, ठीक जगह पे बैठे हो फिर तो। ठीक है, उर्मिला जी कह रहे हैं 6 नंबर, ठीक है, ब्यूटीफुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बहुत बढ़िया। बट एक चीज और बता दूं, हाईली मैनिपुलेटिव भी होते हैं, जुगाड़ू होते हैं। 6 नंबर वालों के पास आप चले जाओ, सी आपका काम बनाकर ही देंगे, ठीक है। हर तरफ से आपकी हेल्प करेंगे। नॉलेजेबल बहुत ज्यादा होते हैं, अच्छी नॉलेज होती है इनको। फैमिली लवर होते हैं, एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है। माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो 6 नंबर वालों के लिए आप ये चीज बोल सकते हो। लवेबल होते हैं, केयरिंग होते हैं, ठीक है, 6 नंबर के लिए। बहुत बढ़िया।
ये चीज आप बोल सकते हो बड़े आराम से। फाइनेंशियल स्ट्रगल तभी आएगी जब 6 नंबर बैलेंस नहीं होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं होती, बाकी भी बहुत सारी चीजें हम 6 नंबर से देखते हैं। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए अब 6 नंबर से बॉडी पार्ट देखते हैं जी, इंदु जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जी मैम, मैं 6 नंबर से शेयर करूंगी एक चीज। कल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तो उनका भाई आया था। तो वो वाकई में इतना नॉलेजेबल, इतना मैनिपुलेटिव, मतलब और मैं तो हैरान हूँ किसी किसी बातें सुन के। फिर मेरे को हार के पूछना पड़ा उनकी सिस्टर से कि आपके भाई का नंबर क्या है। तो उन्होंने बोला 15 नंबर। मैं अब मुझे रिलेट हो रहा है कि वाकई में वो और वाकई में नंबर आपको रिलेट करते हैं। आपको कहीं आप नंबर सीख जाओ ना, तो आपको पता है ये बंदा इस नंबर का होगा, ये व्यक्ति इस नंबर का होगा, सच में पता लगता हाँ है ये चीज। बिल्कुल, और 15 नंबर जी देखो, 1+5 का योग बन रहा है, 6 बना रहा है, ठीक है, और जी बुध जी, आदित्य योग बना रहा है। बिल्कुल। ठीक है बहुत इस, नॉलेजेबल था बंदा वो, सच में। चलो बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। नंबर्स बोलते हैं भाई, है ना। बिल्कुल। चलो थैंक यू सो मच इंदू जी। चलिए नंबर 6 से हम जो बॉडी पार्ट्स देखते हैं ना, वो कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं? हमारे लिप्स। हमारे लिप्स हम देखते हैं वीनस से। हमारी जो चीक्स रहती हैं, हमारा जो चिन रहता है, हमारे प्राइवेट पार्ट जो रहते हैं, ये सारी चीजें हम किससे देखते हैं? वीनस से देखते हैं। ये दिखाता है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ठीक है, बॉडी पर स्पॉट का बन जाना, जैसे दाग बन जाना या फिर पैच बन जाना, हाथ जैसे जल सा गया हो, ठीक है, उसका पैच बन जाना, या फिर एलर्जी का हो जाना। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हम इनसे सकते हैं, जो हमारा वीनस से रूल करते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पैच बन जाना बॉडी के ऊपर, जैसे कुछ जल गया हो ऐसे लगेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें, या फिर आप देखेंगे बाय बर्थ कोई ना कोई इनका ना कोई मार्क जरूर होगा, जो कुछ भद्दा सा लगता होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उनको लगता होगा कि ये मेरे ऊपर क्यों है। ठीक है, किडनी हम देखते हैं, हम स्किन को देखते हैं, हम आई को देखते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं, बॉडी पार्ट जो होते हैं हमारे वीनस के होते हैं। डिसीज कैसे होती है हमारी, इससे जो देखी जाती है वो होती है डायबिटीज, डायबिटीज टाइप 1। यूरिनरी डिसीज जो देखे जाती है, ये हमारी देखी जाती है वीनस से। 6 नंबर से जो भी लेडी भी रूल करती है, चाहे मेल करता है चाहे फीमेल करती है, फीमेल को देखना आप, यूरिनरी डिसीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी। या फिर चाइल्ड बर्थ का इशू यहां पर आप देखेंगे, जो भी 6 नंबर से रूल कर रहा होगा। प्राइवेट पार्ट का इशू भी यहां पर देखेंगे, यूटीआई की प्रॉब्लम मैंने बताई आपको, पिंपल्स की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, और इवन स्पर्म रिलेटेड इशू इन मेन, एबॉर्शन का इशू, स्किन टोन इवन अनइवन सी होगी, देखने को आपको लगेगा बड़ा अजीब सा फेस लगेगा, स्किन टोन कई बार अनइवन हो जाती है। कब होगी? जब 6 नंबर आपका कहीं ना कहीं पावरफुल हो जाएगा, ज्यादा, जितनी जरूरत है उतना नहीं है, उससे ज्यादा जब हो गया तो वो आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। बेटी की बैक पर है। ठीक है, चलिए अब नंबर 7 मैंने आपको बोला था केतु है। ठीक है, जो नीचे रेंगने वाली चीजें हैं वो सारी क्या है? केतु से हम देखते हैं, मतलब जो आपका कीड़े मकोड़े हो गए, ये सारी चीजें आप केतु से देखेंगे। ठीक है, अब 7 नंबर वाले क्या होते हैं? रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं, रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। जो भी 7 नंबर वाले बैठे थे कह रहे थे ना हमारा 7 नंबर आने वाला है। ठीक है, अब जो चीज उड़ जाए, मैंने बोला वो राहु है, जो नीचे रेंग रही है दैट इज केतु। ठीक है, सिर और धड़, राहु और केतु। ठीक है, जब हुआ था तो धड़ कहां पर गया था? धड़ कहीं ना कहीं नीचे जमीन पर तड़प रहा था। ठीक है, आप जब ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं या पानी से जा रहे हैं तो केतु है, बट जब आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो वो आप राहु से देखते हैं। इवन जो कीड़े मकोड़े चलते हैं जमीन के ऊपर, वो भी आपके केतु ही हैं। अब 7 नंबर वाले कैसे होते हैं? बड़े अच्छे रिसर्चर होते हैं, बड़े अच्छे, इनका क्या ऐसा भी हो सकते हैं कि गोल्डन हार्ट होता है इनका, दिल के बड़े सच्चे होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, बट इनको धोखे बड़े मिलते हैं। ओवर ट्रस्ट की प्रॉब्लम रहती है 7 नंबर वालों की।
पैसा कहीं ना कहीं स्टक रहेगा 7 नंबर वालों का, और मांगते रह जाएंगे, मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो 7 नंबर यहां पर कौन बैठा है? धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है। ठीक है, ओप्पो जी के नाम से बैठे हैं रमेश जी, रमेश कुमारी जी। ठीक है, मी सारथी जी। ठीक है, और 7 नंबर वालों आप एक चीज लिख लो, डीएन बीएन कोई भी 7 नंबर बैठा हो यहाँ पर, पर्सनल ईयर 7 आ गया या 7 नंबर से रूल भी कर रहे हो ना, किसी को पैसा मत देना भाई, नहीं आएगा वापस। पर्सनल ईयर 7 में दिया तो बिल्कुल ही नहीं आता। ठीक है, और 7 नंबर वाले तो वैसे ही मत देना। ठीक है, अब 7 नंबर वाले में ना एक ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी होती है, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। और एक प्रॉब्लम क्या होती है? शक करना। शक की मिजाज बहुत होता है 7 नंबर वालों का। ठीक है, तो शक की मिजाज वाले भी होते हैं थोड़े से, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कितनी देर में आओगे, क्या करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने साथ रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, कर पा रहे हो इंदु जी? ठीक है, चलो, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। हाँ, नहीं देंगे भैया, नहीं देंगे, बट आपका पता क्या है, आप सबके साथ, आपके लिए ना क्या होता है, कोई भी ना वो नहीं होता, भाई बहन नहीं होता, मतलब कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता, आपके लिए सारे भाई बहन होंगे। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा ये मेरा वो, सबको इकट्ठे लेकर चलना है आपने, किसी को छूट ना जाए। ठीक है, जेब में अपने 10 रुपए होंगे, बट सामने वाले की हेल्प कैसे करनी है ये आपको दिक्कत होती है कि मुझे करनी कैसे है। कहीं से भी जुगाड़ करके लाओगे और सामने वाले की हेल्प जरूर करोगे। हाँ, तो इमोशनल होंगे होंगे, जब सब तरफ से धोखे मिलने हैं, इमोशनल तो अपने आप ही होगे। ठीक है, अब इनकी बॉडी के ऊपर ना कोई कट जरूर होगा, इनकी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई कट जरूर होगा। है कोई यहाँ पे? इंदु जी, है? ठीक है, बढ़िया। बचपन में कोई चोट का निशान हो सकता है? बचपन में लगी थी ठीक है, बर्थ मार्क है। ठीक है, या किसी भी तरह का कोई घाव हो सकता है जिसका निशान रह जाता है ना बॉडी के ऊपर, वैसा हो सकता है। अब 7 नंबर क्या है आपका? एनीथिंग विच कैन बी डिटैच फ्रॉम योर बॉडी, जो चीजें आपकी बॉडी से डिटैच हो जाती हैं इजीली, उसको हम देखते हैं 7 नंबर से। आपके बाल, आपके नेल्स, इंटेस्टाइन, आपका लेफ्ट ईयर, राइट नोस्ट्रल हम देखते हैं, फुट देखते हैं हम, बेली देखते हैं हमारा केतु से। ठीक है, अब डिसीज क्या देखते हैं? डिसीज देखते हैं इससे हम यूरिन रिलेटेड डिसीज, प्रोस्टेट का इशू, वो भी हम देखते हैं 7 नंबर से, केतु से। मिस्टीरियस डिसीज का होना, अब राहु क्या देता है? राहु देता है अनडायग्नोस्टिक डिसीजेस, और केतु क्या देता है? मिस्टीरियस डिसीजेस, जिसका कोई आप सोच ही नहीं सकते हो कि कहां से निकली, कहां से आई, कहां को गई। ठीक है, इवन 7 नंबर वालों का देखना, सांपों का सपने जरूर आते होंगे लाइफ में, एक बारी जरूर आया होगा 7 नंबर वालों को सांप, स्नेक सपने में आया किसी को? कोई ऐसा चैट बॉक्स में लिखेंगे। आया है, बहुत आते हैं। ठीक है, क्योंकि सांप के सिर को राहु और पूंछ को केतु बोला गया है। ठीक है, मुझे बहुत आते हैं। हाँ, रियल में भी दिखते होंगे, बिल्कुल दिखते होंगे। चलो, अब अनप्रिडिक्टेबल डिसीज देना, ये भी काम किसका है? आपका केतु का। सर्जरी देना, ये भी आपका केतु ही करेगा। हार्ट में ब्लॉकेजेस का आ जाना, थ्रोट की प्रॉब्लम का होना, सुसाइडल टेंडेंसी कब आ जाएगी? जब एक्सेसिव हो जाएगा। थायराइड की प्रॉब्लम का होना, ये सारी चीजें आपकी, आप केतु से ही देखते हो। पाइल्स का इश्यू हो जाना, यूरिन में आपके प्रॉब्लम होना, हार्ट में ब्लॉकेजेस का होना, वायरल फीवर होना, ट्यूमर होना, ये सारी चीजें आप देखते हो। ठीक है, 7 नंबर में ये सारी चीजें आती हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। हाँ, सर्जरी हुई होगी, 7 नंबर वाला सर्जरी तो देगा ही देगा। ठीक है, और 9 नंबर जब एक्टिव हो जाएगा तो वो क्या करेगा? एक्सीडेंट्स बनाएगा आपके। और सोचो 7 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर आ गया
तो फिर आप सोच लो, दोनों एक्टिव हो गए तो सर्जरी तो पक्की है, ऑपरेशन तो कराएगा ही कराएगा। ठीक है, लोअर बैक का इश्यू देता है। बहुत अच्छी बात है प्रियंका जी, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिलेट कर पा रहे हो आप सभी, है ना? चलो जी, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है 7 नंबर वालों के ऊपर। ठीक है, चलो बढ़िया। चलो जी, 8 नंबर क्या है आपका? 8 नंबर से सभी डरते हैं, शनि महाराज हमारे, है ना? सभी डरते हो ना? शनि महाराज, शनि महाराज से डरने की जरूरत नहीं होती है। शनि महाराज क्या कहते हैं? कर्मा। कर्मा अच्छा करोगे तो आपको मैं भर भर के देने वाला हूं। बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें स्लो रहती हैं। हार्ड वर्किंग का प्लेनेट है ये। हार्ड वर्क जितना करोगे उतना आपको भर भर के मिलने वाला है। मेहनत देखो जिसकी लिखी हम लोग भी करते हैं, बट 8 नंबर की लाइफ के अंदर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत रहती है। ठीक है, इसी करके बोला जाता है कहीं ना कहीं 8 नंबर वाले की लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, मिलता नहीं है। 8 नंबर वाले नॉर्मली यही कंप्लेंट करेंगे कि हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत ज्यादा, मिलता नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो ना, शनि महाराज ही कैसे प्लेनेट है जो हमेशा कहते हैं कि जितनी मेहनत करोगे मैं तुम्हें भर भर के दूंगा, मगर वापिस नहीं लेते हैं। बाकी सारे प्लेनेट वापिस लेते हैं, जैसे राहु देगा और वापिस भी लेगा। ठीक है, बट शनि महाराज एक ऐसे प्लेनेट है जो कहते हैं जितनी मेहनत करोगे अच्छी, जितनी मेहनत करोगे और कर्मा अच्छा रखोगे तो आपको भर भर के मिलने वाला है। ठीक है, बट पेशेंस रखनी पड़ेगी क्योंकि 8 नंबर थोड़ा सा स्लो प्लेनेट है। तो आपको चीजें थोड़ी सी स्लो की होती हैं, क्योंकि 8 नंबर हमारा क्या है? हमारा प्रोस्पेरिटी का भी नंबर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम मेडिकल पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम जो हमारा, हमने 5 नंबर में भी देखा था, हमने 8 में भी देखना है। ठीक है, टीथ गम की स्पेशली प्रॉब्लम जो होती है वो हमारी आती है। एंकल की प्रॉब्लम का आना, इवन जॉइंट्स, घुटनों का ऑपरेशन होना, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना, ऑल बॉडी हेयर, जितने हमारे शरीर के ऊपर बाल हैं, ये सारे हमारे किससे हम देखते हैं? हमारे सैटर्न से देखते हैं। लेग्स का होना, ये भी हमारी सैटर्न से देखी जाती हैं। डिसीजेज अगर हम देखें तो सैटर्न 8 नंबर जो हमारा है, ये हमारी कौन कौन सी डिसीज देता है? हमारा कहीं ना कहीं हेयर फॉल की प्रॉब्लम का होना। जो लोग कहते हैं ना मैडम बाल बड़े झड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बात है, तो सैटर्न महाराज जी आपके ऊपर मेहरबान हुए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी ब्लड इन्फेक्शन। किसी भी तरीके की कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम 8 नंबर में आती है। ठीक है, इसमें आती है क्रोनिक डिसीजेस 8 नंबर में। ठीक है, डेंटल प्रॉब्लम का होना, आपके दांतों से रिलेटेड दिक्कत होनी, रूट कनाल हो जानी अचानक से, नर्वस सिस्टम आपका, ये सारी चीजें, आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम का होना, आपको फिट्स आने जिसको भी। ठीक है, ये भी आप इससे देखते हैं। ज्वाइंट का ऑपरेशन होना, जैसे घुटनों का ऑपरेशन होना, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, फिटीक की प्रॉब्लम, पैरालिसिस का अटैक होना, मसल्स में वीकनेस का हो जाना, मसल्स वीकनेस, ये भी आपकी हम देखते हैं इसी से। क्रैम्स होना, बोन फ्रैक्चर होना। ठीक है, इवन अर्ली एज में बालों का ग्रे हो जाना, कई लोग कहते हैं ना बहुत जल्दी इसके बाल ग्रे हो गए थे, वाइट हो गए थे। ठीक है, तो ये भी आपके हम इसी से ही देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए हैं। वॉइस कट रही है मेरी, अर्थराइटिस इश्यू है, ट्रू, 100% ट्रू, राइट। लेग शेकिंग नहीं पूजा जी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम। 9 नंबर, 9 नंबर हमारा क्या है? कमांडर इन चीफ बोला जाता है। ठीक है, राजा है, ये राजा का फ्रेंड है। ठीक है, 1 नंबर क्या है? 1 नंबर राजा है, 9 नंबर सेनापति है। ठीक है, जो 1 नंबर नहीं कर सकता ना, वो 9 नंबर कर सकता है, क्योंकि आधी से ज्यादा पावर जितनी है वो 9 नंबर वाले के पास होती है। मेहनत बहुत करते हैं ये लोग भी। ठीक है, और क्या होता है? 1 नंबर वाले को जैसे बैठकर ऑर्डर करना पसंद होता है ना,
9 नंबर वाला क्या करता है, उस ऑर्डर को अकम्प्लिश करने का काम 9 नंबर का होता है। सेनापति है वो। ठीक है। एग्रेशन होगी ऐसे लोगों के अंदर। वैसे तो ये किसी को कुछ कहते नहीं है, बट जब कहेंगे, कहते ना, हनुमान जी का नंबर है 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, मंगल। मंगल कौन है, हनुमान जी। ठीक है। हनुमान जी की पूंछ को आग लगाई थी तो क्या किया था, हनुमान जी ने लंका जला दी थी ना, जलाई थी लंका। ठीक है, हाँ या ना कुछ तो करो, ऐसे 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 थक गए, थक गए सभी। 1 मिनट में अनम्यूट करती हूँ, आपकी आवाज से पता चल जाएगा मुझे। जोर से आवाज आएगी तो समझ आऊंगी। थक गए सभी। नहीं मैम। नहीं नहीं। नहीं विजया जी मजा पेन आता बाहर है। निकाल के बोलो। नहीं नहीं। नहीं। मजा आता है। मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो। नहीं नो नहीं। मैम। एक ही आवाज आई मुझे, बस सर की आवाज आई है, नो मैम, बस। किसी की आवाज नहीं नो आई। मैम नो। मजा आ नहीं रहा है। नहीं ठीक मैम। है, नहीं थोड़ी सी मैम, ब्रेक नहीं ले ले। बोर नहीं हो रहे। थोड़ी सी ब्रेक ले ले, मैम चाय पानी मुझे पी तो ले। ऐसा लगा कि आपने जितने बता दिए ना और जितने मेरे ग्रिड में नंबर्स है ना वो सारे सब कुछ एक्टिवेट है मेरे अंदर, तो मुझे तो ये लगा। मैडम मैडम एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने हैं। जी जी बताइए रूपाली जी। हाँ हाँ, क्या है कि जब मैं आपके जैसे मेडिसिन न्यूमरोलॉजी पढ़ रही थी तो ऐसे ही तो देखा था। तो एक ने मुझे पूछा अगर मेडिसिन न्यूमरोलॉजी से बीमारियां ठीक हो जाती है तो मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मेडिकल निमोलॉजी का काम क्या है। अब अगर आप मेडिकल निमोलॉजी सीखते हो, आपको पता है भी मेरी जो दशा आने वाली मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, मेरे एक्सीडेंट का योग बन रहा है, मेरी सर्जरी का योग बन रहा है, तो आप क्या उस चीज की वेट करोगे कि मेरी सर्जरी हो जाए? नहीं ना। आप उस नहीं। जगह पे अपनी रेमेडीज परफॉर्म करोगे जिससे कि वो सर्जरी नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि मेरा आज एक्सीडेंट होने वाला है, मेरा इससे ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं ट्रक के आगे सामने जाके खड़ी तो नहीं हो जाऊंगी ना। नहीं। मैं हाँ अपनी हाँ। रेमेडीज करूंगी, होगा क्या। हम प्लेनेट को नहीं बदल सकते, हम उनकी दिशाओं को नहीं बदल सकते, बट हम क्या कर रहे हैं, हम उन रेमेडीज को परफॉर्म कर कर, हमें वहां पर अगर योग बना हुआ है, हमें चोट लगेगी, हमारी सर्जरी होगी, या कोई भी ऐसा योग बना, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे पता है मेरा एक्सीडेंट होना है, मैं वहां पर रेमेडी परफॉर्म करी, चोट लगेगी मुझे, बट जहां पर मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था वहां पर मुझे सिर्फ ऐसा खरोच लगेगी। छोटा सा। हाँ ठीक है, इसका ये फायदा हाँ। है। थैंक यू ठीक है। मैडम। हम कभी भी नहीं बोलते कि मेडिसिन बंद करो, हम डॉक्टर नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम डॉक्टर्स को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल हैं कि आप आईसीयू से, वेंटिलेटर से लोगों को वापस लाया गया है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, और साथ में अगर आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली उनकी दशाएं देख लो और उनको रेमेडीज परफॉर्म कर लो, तो उसमें क्या गलत है। किसी बंदे की जान बच रही है। हाँ ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सबको ब्लेसिंग मिल रही है। हाँ। ठीक है। प्लेनेट की ब्लेसिंग दे देंगे। चलिए। थैंक यू। चलिए जी, मैम आप थैंक यू जी। फुल ये नहीं सिखाते क्या, वैदिक न्यूमरोलॉजी? बिल्कुल सिखाते हैं। बाप रे, तो ये आधा कोटा लेके आए हो आप। कोई बात आधा, नहीं। आधा अधूरा ज्ञान। आधा अधूरा नहीं है, किसी को सिर्फ मेडिकल ही करनी हो, किसी को फुल कोर्स नहीं करना हो। ठीक है। तो सबके लिए हमारे पास सारी ऑप्शन अवेलेबल रहती हैं। ठीक है। एक्चुअली मैम ये पूरा जब तक नहीं पढ़ेंगे ना, अकॉर्डिंग टू मी, जब तक नहीं ये नहीं पूरा प्रियंका नहीं जी, पढ़ेंगे ना। आपने कहीं और से न्यूमरोलॉजी करी है या क्या किया मुझे नहीं पता, बट आप अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर मैं सिर्फ सिर्फ आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी करवा दूंगी ना, तो वो भी आप पढ़ेंगे ना, आप बोलेंगे कि मैम ये कहाँ था कोर्स अब तक, पहले क्यों नहीं मिला हमें। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये चीज बोल रही हूं तो समझ जाओ, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर मिलने वाला है आपको। ठीक है। और जैसे मैंने बोला, आपके बहुत सारे टेस्टिमोनियल है इसके, मेडिकल निमोलॉजी करने के बाद लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं दवाइयां बंद कर दो, अब डॉक्टर के पास मत जाओ, नो। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी अभी पीछे पिछले साल की बात है, मेरी सर्जरी की दशा चल रही थी, मैंने अपना चेक करा, मेरी सर्जरी की दशा चल रही। अब मैं क्या वेट करूंगी कि मेरी सर्जरी हो तभी मैं रेमेडी करूंगी? नो।
जिस टाइम पे मेरी वो दशा स्टार्ट हुई मैंने उसी टाइम से रेमेडीज परफॉर्म करी। जब मैंने वो रेमेडीज परफॉर्म करी, आज आप सब सबके सामने बैठी हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मुझे कब से देख रहे हैं, ठीक है, अभी किया ही नहीं 9 नंबर। ठीक है, उनको इंटरेस्ट नहीं है कि मैम क्या बोल रहे हो, उनको ये 9 नंबर रिपीट कर दो। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, फुल आएगा तो आप फुल भी कर लीजिएगा। ठीक है, मेडिकल निमोलॉजी उसका एक पार्ट है। ठीक है, जब भी फुल आता है तो आप उसके अंदर मेडिकल निमोलॉजी फिर से रिपीट होती है। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सिर्फ मेडिकल निमोलॉजी ही पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन रहती है हमारे पास। चलिए अब हम करेंगे 9 नंबर की बात। ठीक है जी, 9 नंबर के बाद मैं और बहुत सारी अमेजिंग चीजें आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब 9 नंबर हमने बोला क्या होते हैं, इनको अगर किसी ने छेड़ा नहीं तो इन्होंने छोड़ा नहीं। मतलब ये वैसे तो किसी को कुछ कहेंगे नहीं, बट कहेंगे तो फिर ऐसा ज्वालामुखी फटता है ना घर के अंदर, तो संभाले नहीं संभलता। ठीक है, 9 नंबर वालों के अंदर एग्रेशन भर भर के होता है। ठीक है, मनोज जी अभी क्वेश्चन आंसर्स लेती हूँ, सभी के लेती हूँ। ठीक है, ह्यूमैनिटी का नंबर होता है ये, जितना ये लोगों की हेल्प करते हैं ना, 9 नंबर वाले को रात को 2 बजे भी आप फोन कर दोगे ना मुझे जरूरत है, तो वो आपके घर थोड़ा थोड़ा भागा भागा आएगा। 9 नंबर की ये क्वालिटी है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। दानवीर करण सुने हैं सभी ने, दानवीर करण सुने हैं? बस सेम ऐसे ही है 9 नंबर वाला। ठीक है, पूरे जग भर की चिंता होगी पर अपने घर में क्या हो रहा है ये नहीं पता होगा, इंदु जी, है ना? ठीक है, तो पूरे घर भर की हेल्प करेंगे, पूरे जग भर की हेल्प करेंगे, और अपने घर में ठीक है कोई बात नहीं अभी हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो अब 9 नंबर से देखते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारे मसल्स जो होते हैं वो हम 9 नंबर से देखते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो भी हमारे 9 नंबर से हैं। हमारी स्किन जो है वो भी हमारा मंगल दिखाता है। बोन मैरो हमारा मंगल ही दिखाएगा। इवन जो हमारा हार्ट हम 1 नंबर से भी देखते हैं, हम 9 नंबर से भी देखते हैं। आरबीसी सुना हुआ है ना सभी ने, रेड ब्लड सेल का होना, ये भी आपका 9 नंबर ही है। फोरहेड आपका, आपका स्टेमिना कितना है, ये सारी चीजें आपकी हम मंगल से ही देखते हैं। अब मंगल जब आपका डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, आपको ब्लड रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, आपके स्किन पर रेडनेस हो सकती है, मसल इश्यू का होना, लॉस ऑफ ब्लड आप कह सकते हो, ये चांसेस हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज का होना, ब्लड लॉस ड्यू टू इंजरीज का होना, डिसीज रिलेटेड टू मार्स और कौन सी होती है, मसल्स इश्यू बता दिए, ये रिपीट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, फीवर ऑफ ऑल टाइप आप बोल सकते हो यहाँ पर, इवन अल्सर की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हम इससे देखते हैं, स्किन प्रॉब्लम हम इससे देखते हैं, हेडेक होना ये भी आपका कहीं ना कहीं इसी से ही रिलेटेड होता है। यहाँ पर इन एक्सीडेंट के चांसेस का बढ़ जाना, इंजरीज का बढ़ जाना, या फिर आपके बर्न्स होना। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग का हो जाना, हार्ट रिलेटेड इश्यू होना, बॉयल्स होना, ये सारी चीजें आप इससे देखते हैं। ठीक है, मजा आया? आया मजा? नेहा जी आपकी कुछ मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है, और वैसे किसी की यहाँ पर वॉइस का इशू नहीं आ रहा, आई थिंक सो। विजय जी वॉइस इशू आ रही है? नहीं आ रही है ना? ठीक है, मजा आ रहा है, सभी को मजा आ रहा है? यस यस यस, ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे करें थोड़ा सा, देखें और क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, और हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं इससे। चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे कि हमने बोला कि इसके अंदर हम डिसीजेस को देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं वो अभी हमने करा, जब भी कोई भी नंबर आपका प्लेनेट जो होगा वो डिस्टर्ब होगा आपकी लाइफ के अंदर, तो वो दिक्कत क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इसके अंदर ना योगास बनते हैं आपके।
अब यहां पर हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल के अकॉर्डिंगली जो योगा बनेंगे उन्हीं की ही बात करी जाती है। अब जो भी पर्सन का बीएन डीएन से 1 आ रहा होगा, चाहे बीएन से 4 आ रहा है, बीएन से 1 आ रहा है, डीएन से चाहे 1 4 का कॉम्बिनेशन है, चाहे 4 1 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, चाहे BN1 है, DN4 है, चाहे यहां पर आपका BN4 है, DN1 है, कुछ भी वैसा वर्षा कुछ भी, ठीक है यहां पर कोई ऐसा, यहां पर 7 और 5 मिसिंग होना चाहिए, सबसे बड़ी बात 7 और 5 मिसिंग होना चाहिए, ठीक है। अब जिसका भी यहां पर 1 4 का कॉम्बिनेशन होगा तो वो कहीं ना कहीं पितृ दोष का कॉम्बिनेशन बोला जाता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल न्यूमरोलॉजी, उसको योगा बोलते हैं। कौन सा योगा बनता है? पितृ दोष का योगा बनता है। ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे बैक पेन का इश्यू रहेगा, फ्रीक्वेंट हेडेक का इश्यू रहना, फिजिकल इश्यूज का होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम का होना, समटाइम चाइल्ड बर्थ इश्यू भी देखने को मिलता है, इवन माइग्रेन का इश्यू और हार्ट डिसीजेस का होना, ठीक है जी। इवन लिटिगेशंस भी आप कह सकते हो, डिपेंड करता है कि कौन सा योगा क्या उस टाइम पे बना रहा है। डिपेंड करता है ना हिना जी, अगर वो नंबर एक्टिव हो गया आपकी ग्रिड के अंदर, अगर मिसिंग है बट कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ के अंदर वो रिपीट तो होगा ही ना, चाहे वो राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, और उस दशा ने आकर क्या योगा क्रिएट करा है, तो वो उस हिसाब से ही देखा जाएगा, ठीक है। 1 4 का कॉम्बिनेशन है किसी के पास यहाँ पर? 4 1 1 4 का कॉम्बिनेशन कोई बैठा यहाँ पर? 1 4 का कॉम्बिनेशन पितृ दोष क्रिएट करेगा, गौरव जी। और कोई है? पितृ दोष क्रिएट करता है, बैक पेन का इश्यू आता है, रिलेट कर पा रहे हो आप सभी? कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को 4 है 1, नहीं नहीं नहीं, रुकमणी जी जो मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, नहीं तो ऐसे सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक और हम कॉम्बिनेशन करते हैं, यहां पर एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं, 4 5 का कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। 4 5 का कॉम्बिनेशन राहु और मरकरी, जिसको बोला जाता है बंधन दोष। बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से जिसका 4 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा हो, 5 4 4 5 कुछ भी हो सकता है, चैट बॉक्स में लिखेंगे। इसको बोला जाता है बंधन दोष ऑफ न्यूमरोलॉजी। ऐसे लोग कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर मूव नहीं कर पाते हैं, और उनको ऐसे लगता है जैसे किसी ने बांध रखा हो, किसी ने बांध रखा हो, और ऐसे लोगों के ना हॉस्पिटल्स के चक्कर बहुत लगते हैं। यहां पर हम मेडिकल की बात कर रहे हैं प्रीति जी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के हॉस्पिटल के चक्कर जरूर से लगेंगे, चाहे अपने लिए लगेंगे, चाहे आप बोल दो कि अपने रिश्तेदारों के लिए, ठीक है, किसी ना किसी के साथ, फ्रेंड्स के साथ इनका हॉस्पिटल में आना जाना, या फिर हॉस्पिटल के आसपास ऐसा भी हो सकता है कि इनका घर ही हो, कि इनको हॉस्पिटल का चक्कर लगाकर जाना पड़ता हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। योगा जो क्रिएट करेगा वो काम तो अपना कराएगा ही कराएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर आपको पता चल जाता है कि मेरी लाइफ के अंदर ये चीज होने वाली है ना, तो आप सपोज आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास गए हो, ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या बोलना है आपको? प्रिस्क्रिप्शन दे देनी है आपको, ये दवाइयां ले लो, 2 से 3 हजार की दवाइयां आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेंगे, 2 दिन बाद बुलाएंगे, अच्छा अब फर्क पड़ा? बोलोगे नहीं पड़ा, या पड़ा जैसे भी है, अच्छा ठीक है आप ये करो, ये टेस्ट करवा के आओ। ऐसी होता है, ऐसी होता है, एक्सरे करवा लो,
या फिर आप एमआरआई करवा लो, 10-10 हजार रुपये लगते हैं। 8 हजार की एमआरआई होगी, ठीक है, एक्सरे हो जाएगा 2-2.5 हजार का। 10-10 हजार रुपये लगते नहीं लगते? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, ये बंधन दोष क्रिएट करता है, ठीक है। अब आप सोचो, अगर आपको पहले ही पता चल जाए इन सब चीजों का कि ये मेरी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, ये प्लेनेट कुछ ना कुछ एक्टिव होने वाला है, मैं पहले से रेमेडी कर लूं, तो मेरा 20 हजार बच गया नहीं बच गया? बचा नहीं बचा? ऐसे 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 कुछ तो कर दो। थक गए हो मुझे लग रहा है। चाय पानी बनवाती हूँ मैं अभी, ठीक है, भेजती हूँ सबके घरों में। बचेगा ना? तो कितना अच्छा लगेगा उस टाइम पे। अगर आप इस साइंस को सीख लो, इस साइंस को समझ लो, इन चीजों को समझ के अपनी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले से सॉर्ट आउट कर लो। हाँ कोई बात नहीं निर्मला जी, अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलो 4-5 की बात करते हैं, या 5-4 आप कर सकते हो। राहु और मरकरी का जो रहता है, ये क्या करता है, बंधन दोष क्रिएट करता है। यहाँ पर आपका 9 मिसिंग होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ इश्यू अपने आप को हो सकता है, या लव्ड वन इन द फैमिली, फैमिली के अंदर किसी को हो सकता है। हो सकता है आपके हॉस्पिटल की यात्रा का योग बनाता है ये, ठीक है। स्किन डिसीज हो सकती है। वेन जो होती है ना आपकी, वेन से रिलेटेड दिक्कत का होना, या फिर कम्युनिकेशन या स्पीक इशू का होना, बोल ना पाना, कुछ ना कुछ अपनी बात को ठीक ढंग से रख ना पाना, कहना कुछ और सामने वाला कुछ और समझ आता है। वीक आई साइड का होना, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यू आने, टीथ प्रॉब्लम का होना, इंजरीज का होना, चोट लगते रहना, एक्सीडेंट का होना, और इवन पैरालिसिस भी आप इससे देखते हैं, जिसका भी योगा 5-4 से या 4-5 से बन रहा होगा। हाँ बिल्कुल होता है सारथी जी, ये तो देखना पड़ेगा ना उस टाइम पे, इनकी ग्रिड चेक करके वो सारी हम चीजें सीखते हैं। जब भी एक्टिव होगा तो ये वो क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें 2-8 का कॉम्बिनेशन, किसी का BN DN से 2-8 आ रहा है, DN BN से जैसे मर्जी वायसा वर्सा, तो आप देखेंगे इसको बोला जाता है विष योग, जिसके अंदर 4 मिसिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग आप देखेंगे जॉइंट्स की प्रॉब्लम होगी, चाइल्ड प्रॉब्लम का होना, इवन जिसकी भी ग्रिड के अंदर 2-8 का कॉम्बिनेशन होगा ना, उसकी मदर को हेल्थ इश्यूज होंगे, मदर उसकी बीमार रहेगी, सुसाइडल टेंडेंसी का होना, और मूड स्विंग्स देगा। 2-8 कॉम्बिनेशन। दिया जी आपका है 2-8 कॉम्बिनेशन? और किसी का 2-8 कॉम्बिनेशन रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो। मूड स्विंग्स बहुत हाई रहेंगे, कर पा रहे हो प्रियंका जी। चाइल्ड बर्थ इशू मेरी नाती का है, ओके, वो तो छोटी होगी अभी, ओके, राइट। हाँ अगर BN DN से नहीं है, अगर चार्ट में भी है, बट वहां पर आपका 4 मिसिंग होना चाहिए, ठीक है। हाँ कुलीग का है, बिल्कुल होगा, आप रिलेट कर पाओगे इन चीजों को। हम्म, देख लो नंबर कैसे बोलते हैं ना, प्लेनेट है ये नंबर्स नहीं है, प्लेनेट है, ठीक है। मदर को हेल्थ इश्यू, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे, एक और कॉम्बिनेशन, चलो पहले 8-4 की बड़ी डिमांड आ रही है, 8-4 की कर देते हैं, ठीक है। सारे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब 8-4 का जो कॉम्बिनेशन है ना, वेरी 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 बैड कॉम्बिनेशन, मैं यहाँ पर डराने नहीं हूं आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, बट ये कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है, ठीक है। थ्रेट ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे लोगों को, एडिक्शन होने के बाद हेल्थ इश्यू क्रिएट होना, ये भी हो सकता है। क्रोनिक हेल्थ इश्यूज का होना, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स भर भर के होती हैं,
बैड हैबिट्स होती हैं, और भी बहुत सारी दिक्कत रहती है 8 4 के कॉम्बिनेशन में। बट यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं 2 मिसिंग होना चाहिए। सारे तो नहीं कर सकते ना सैमसंग जी, 40+ कॉम्बिनेशन होते हैं, सारे कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, लाइफ स्लो रहती है ऐसे लोगों की 4 8 कॉम्बिनेशन में, लास्ट मोमेंट पे काम रुक जाते हैं ऐसे लोगों के। ठीक है जी, मजा आया? अब कितने लोग हैं जो इसको और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, या फिर कहते हैं कि चलो बस हमने तो इतना ही करना था, अब हम छुट्टी, अब मैडम तो अब ना बताने लगी है, कोर्स बताने लगी, अब हम लीव कर जाते हैं। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो कैमरे के पीछे भी बैठे यही सोच रहे हैं, अब तो मैडम कोर्स बताने वाली है, अब लीव ही कर देते हैं, छोड़ो अब क्या करना है। ठीक है, कितने लोग सीखना चाहते हैं, सीख के अपना तो भला करोगे करोगे, बाकी सबका भी करने वाले हो आप लोग। ठीक है, जब आप लोग इसको सीख जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, रीडिंग लोगे, लोगों की रीडिंग लोगे तो पता चलेगा ना कि क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ये कोर्स जो है उसके अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, जब हम इसको करते हैं, आप सोचो, खुद सोचो कि हॉस्पिटल्स के इतने सारे पैसे आपके बचने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कोर्स रहने वाला है 7 डेज का मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स रहने वाला है, जिसके अंदर आप सीखेंगे नंबर्स और उसके बॉडी पार्ट कौन से होते हैं, अभी जो हमने करा है, और डिटेल में इसको हम करेंगे। हर एक नंबर एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, और उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट भी है, जैसा हमने अभी करा सन का कौन सा है, मून का कौन सा है, सेम एज इट इज इसके बॉडी पार्ट हम करेंगे डिटेल में। उसके साथ साथ उसकी डिसीज कौन सी हो सकती है, अभी जो हमने करा एक विजुअल था। ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अभी वो ट्रेलर ही अभी दिखाया गया है आपको। ठीक है जी, उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू रिपीटिटिव नंबर। अब जैसे देखो यहाँ पर आपका 8 और 4 था। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर 8 आपका ट्रिपल टाइम आ जाता है, 4 आपका डबल टाइम आ जाता है, तो इसका क्या मतलब है, रिपीटिटिव नंबर होंगे, वहां पर हम क्या ऐसी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या ये हमारे लिए डैमेज क्रिएट करेगा, क्या ये हमारे लिए ठीक रहेगा, अगर नहीं है तो उसकी हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी है। इसके साथ साथ मिसिंग नंबर हेल्थ इश्यू, अगर कोई नंबर मिसिंग है उससे हेल्थ इश्यू आपको क्या आ रहा है। डिसीज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, जो योगा क्रिएट हो रहे हैं इसके अंदर, हमारे 30+, हमारे इससे ज्यादा ही योगा होंगे जो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपकी कैलकुलेशन ऑफ महादशा और अंतरदशा, आप कैसे देखोगे, सबसे पहले तो आपको ग्रिड बनानी आनी चाहिए, वो हम इसके अंदर मेंशन करना भूल गए हैं। आपको ग्रिड बनानी बताऊंगी मैं कि ग्रिड को कैसे बनाया जाएगा, और उसके बाद महादशा कैसे निकाली जाएगी, अंतरदशा कैसे निकाली जाएगी। जैसे आप लोग टेवा टेवा होता है ना आपका, जो कुंडली रहती है, कुंडली में आप देखते हो ना महादशा अंतरदशा, तो ये आपकी महादशा और अंतरदशा अकॉर्डिंग टू वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपको निकालना बताऊंगी, ताकि जब भी आपकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस टाइम हमें प्रिकॉशंस लेनी है। डिसीज ड्यू टू महादशा और अंतरदशा, ऐसी कौन सी डिसीज आने वाली है अंतरदशा और महादशा से, और उस टाइम हमें क्या करना होगा। 3 दोषा इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं, 5 एलिमेंट कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ 1 से लेकर 9 नंबर बेस्ड ऑन दोषा, सारे दोषा जितने भी आपके रहते हैं 1 से लेकर 9 नंबर के सारे, उसको पूरी हमने इसको थॉरली सारा पढ़ाना है आपको। आपको सिंगल दोषा क्या होता है, बाय दोषा क्या होता है, त्राय दोषा क्या होता है, ये भी इसके अंदर कराऊंगी मैं। अगर आपका बैलेंस होगा काफ दोष या इम्बैलेंस होगा, उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं। सेम वे में आपका वात दोष अगर बैलेंस होगा इम्बैलेंस होगा, सेम वे में आपका पित्त दोष अगर बैलेंस और इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है। हाउ टू मेक योर कुंडली, कुंडली कैसे बनाएंगे, वैदिक कुंडली फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी कुंडली को कैसे क्रिएट करेंगे,
कैसे देखेंगे कि हमें कब प्रिकॉशंस का हमने यूज करना है, कब हमें पता चलेगा कि ये हमारा सर्जरी का योग बन रहा है, ये हमारा एक्सीडेंट्स का योग बन रहा है, ये हमारा लिटिगेशन का योग बन रहा है, या कुछ भी। ठीक है, देवता एंड डेविल नंबर कौन से होते हैं, सजेस्टेड फूड कौन सा रहेगा अकॉर्डिंग टू नंबर 1 से लेके 9 नंबर के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि आपके लिए अच्छा रहे, फास्टिंग कौन से डे पे करनी चाहिए आपको, प्रिकॉशन एंड सजेशन एज पर नंबर आपका 1 से लेकर 9 तक। इसके साथ साथ आपके जो इसके अंदर मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंगली कौन से योगा इसके अंदर आप कवर करेंगे, यहां पर मैंने थोड़े से ही मेंशन करे हैं। डिप्रेशन योगा देखना मैं बताऊंगी कैसे आप देखेंगे। हार्ट डिसीज अगर बाई चांस से होने वाला आपको हार्ट डिसीज का कुछ ऐसा सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो कैसे देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल का योगा कैसे बनेगा, मेंटली डिस्टरबेंस का योगा कैसे होगा, इवन हम इसके अंदर काल सर्प दोष भी देखेंगे वो कैसे क्रिएट होता है, बंधन दोष कैसे होगा, एक बंधन दोष मैंने आपको अभी कराया, एक और बंधन दोष बनता है इसके अंदर, 3 टाइप के आपके कालसर्प दोष बनते हैं। पितृ दोष होगा इसके अंदर, विष योग, पितृ दोष भी इसमें 2 तरह के हम करेंगे। विष योग कैसे होता है जो अभी हमने करा 2 8 का कॉम्बिनेशन, ग्रहण योग क्या होता है, रोग ऋण शत्रु योग कैसे बनेगा, आद शक्ति योग कैसे होगा, मांगलिक योग कैसे होगा, इवन इसके अंदर हम गुरु चंडाल दोष करने वाले हैं, अर्थक्वेक योग करने वाले हैं, असुर योग करने वाले हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे योग हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, 30+ योग इसके अंदर अकॉर्डिंग टू मेडिकल न्यूमरोलॉजी हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अब देखो बिना रेमेडीज के बात नहीं बनेगी ना, वो तो पढ़ लिया हमने कि योगा देख लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, रेमेडी भी तो चाहिए ना, तभी तो बात बनेगी, बिना रेमेडी के मैडम हम क्या करेंगे। ठीक है, तो रेमेडीज इसके अंदर बहुत सारी भर भर के मिलने वाली है, जो रहेंगी आपकी लाल किताब की रेमेडी टू क्योर डिसीजेस, क्रिस्टल ब्रेसलेट रेमेडीज इसके अंदर मैं बताऊंगी आपको, रुद्राक्ष बियरिंग की रेमेडीज बताऊंगी, डोनेशन रेमेडीज बताने वाली हूँ, मंत्रास की रेमेडीज आने वाली है इसके अंदर, यंत्रा रेमेडीज फॉर हेल्थ क्या रहेंगी, हेल्थ जार में इसके अंदर आपको क्रिएट करना बताऊंगी जो आप किसी को भी 2100 का बहुत आराम से दे सकते हो, यंत्रा बनाना इसके अंदर भोजपत्र के ऊपर कैसे बनाया जाएगा वो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम हेल्थ ऑयल बनाना सीखेंगे जो आप बड़े इजीली 1100 2100 का अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। हेल्थ की बहुत सारी रेमेडीज इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। ये जो आपका रहेगा कल से परसों से हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, परसों इसका टाइमिंग 5:15 PM रहने वाला है, 5:15 PM को ये कोर्स हमारा स्टार्ट होगा, 7 डेज का ये हमारा कोर्स है जिसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो MSME सर्टिफाइड है, इसके साथ साथ आपको PDF मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा बट PDF दी जाएंगी जो आपको क्लास ग्रुप के अंदर ही दी जाती हैं, रिकॉर्डिंग रहेगी हमारी एक्सक्लूसिव ऐप के ऊपर रहती है, 1 ईयर का एक्सेस रहेगा उसका, इसके साथ साथ हमारी सपोर्ट रहती है, VIP व्हाट्सएप ग्रुप रहता है हमारा। तो ये आपका जो कोर्स है आपका 7777 का ओरिजिनल प्राइस अगर हम देखें, बट ऑफर प्राइस आप सबके लिए 3333 में ये कोर्स आपका लॉन्च किया जा रहा है। अगर आप वैसे भी किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, आप अपना इलाज कराने भी जाएंगे, आप एक MRI करवाते हैं, आप अपना स्कैन करवाते हैं, 10 से 15 हजार आपका बड़े आराम से निकल जाता है। ठीक है, और उसके बाद भी आपको कोई डायग्नोज नहीं हो पाता, कुछ नहीं समझ में आती क्या प्रॉब्लम है क्यों है। ठीक है, अब कितने लोग करना चाहते हैं और कितना लोग बोनस चाहते हैं, कितने लोग करना चाहते हैं और कितने लोग बोनस चाहते हैं, कैमरे के पीछे वाले भी बताओ भाई। ठीक है, अब हम तो यहाँ बैठे हैं भाई आप सबका भला करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। ठीक है, जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, 7 डेज का ये हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स रहने वाला है, परसों से स्टार्ट होगा, 20 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 2999 का ये कोर्स हमारा रहने वाला है। ठीक है जी, 2999 का, जिसके अंदर आपको एक ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट भी दिया जाएगा, सिर्फ 999 का जो ब्रेसलेट है आपका, इसके आपको शिपिंग चार्ज देने पड़ेंगे,
और ये जैसे ही आपकी फुल पेमेंट हो जाती है 2999, ठीक है जी, 2999 ओनली फॉर 20 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है। उसके साथ आपको ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट दिया जाएगा 999 का, जिसका प्राइस है, बट वो आप सबके लिए फ्री रहने वाला है, सिर्फ आपको उसके शिपिंग चार्ज देने होंगे, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है। आफ्टर जैसे ही हमारे 20 स्टूडेंट हो जाएंगे, आपका ये ऑफर 3333 का रहने वाला है। परसों से ये हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसका टाइमिंग रहेगा 5:15 PM। 5:15 से लेकर ये 6:40 के नियर अबाउट हमारी ये क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, आपके सामने स्कैनर है, आप स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आप 9796375553 पर अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ताकि हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई किसी की क्वेरी है? एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? मनोज जी, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? कैमरा ऑन कर सकते हैं मनोज जी? चलिए, एनी क्वेरी किसी की कोर्स के रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग इशू क्या है, आप यहीं पर बता दीजिए, क्योंकि पर्सनल मैसेज थोड़े से देखने मुश्किल हो जाते हैं। सारथी जी, आप यहीं पे बता दीजिए क्या रिकॉर्डिंग इशू आ रहा है आपको। जी अनम्यूट करिए, सुहेल जी अनम्यूट करिए। जी ऋचा जी। मैम मेरा हेलो। क्वेश्चन ये था कि मैं बोलूँ मैम? हाँ। ओके, मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि मैंने जैसे लाल किताब मैंने आपके साथ किया है, ये यंत्र। डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ओके, सो यंत्र वाला भी डिफरेंट है मैम, वो भी मैंने किया है। हाँ हाँ। ओके, ठीक है, फाइन, यही था मैम। ओके। ये हेलो। आपकी हेल्थ के लिए है सारी, ठीक है। ओके मैम। हेलो। जी सर जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। ये आज ही स्टार्ट किया ना मैम? ये मैं आज ही मैं ये लॉगिन किया मैं। हाँ जी हाँ जी मेरे को सर, थोड़ा आज थोड़ा हमारा मालूम। वेबिनार था, परसों से क्लास है। मेरा थोड़ा थोड़ा मालूम है, वो थोड़ा वो मैं लिखना बोल के देखा, मैं ऐसे ट्रैवल में था ना, कुछ मालूम नहीं हुआ। राहु केतु का उसमें थोड़ा ये मिल गया। कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग ये शेयर कर देंगे आपको, ठीक है। टीम आपको हाँ रिकॉर्डिंग हाँ शेयर हाँ कर देगी, जिस भी ग्रुप में आप हो, हाँ मैम। ग्रुप ठीक में है। नहीं मैम, मैं ऑलरेडी मैं हेल्थ एडवाइजर है, वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैम। सर आप प्रोग्राम है। जिस ग्रुप से हमारे साथ जुड़े हैं ना, हाँ उस ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। अगर आप कोर्स हाँ को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो वहां पर आपको हाँ डिटेल मिल जाएंगी सारी, हाँ मैम, हाँ मैम, ठीक है जी। हाँ मैम, हाँ। जी गुड वंदना इवनिंग जी। मैम। गुड इवनिंग जी, राधे 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 जी। मैम, कैसे हो? मैम मेरे को भी करना है दोबारा। दोबारा करना है, मोस्ट वेलकम। तो मैम मेरे को तो बहुत फर्क पड़ा है, जो भी मैं यहाँ पर भी यही बोलूंगी हम्म। कि वर्थ है, इतने में कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू करना सो चाहिए। मच। मुझे रिपीट करना है मैम, मुझे कितना पे करना होगा मैम? हाफ। ठीक है, अभी कर रही हूँ मैम। ठीक है, जो भी अभी कर रही हूँ, रिपीट करना थैंक यू चाहते हैं मैम। इसको हाफ पेमेंट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली बताऊं मैम, मैं सबको यही बोलूंगी कि इतनी अच्छी ऑफर ना कहीं नहीं मिलेगी। जो मैम थैंक यू कराती जी। है ना, प्लीज आप एनरोल कर लो जितनी जल्दी हो सकता है। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू इंदु जी, मैम थैंक यू सो बहुत, मच। हर चीज मैम इतनी मतलब एक्यूरेट है कि मैंने जिस चीज को भी दिया है ना, मुझे इतना अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ये थैंक है यू कि जी। थोड़ी सी ना ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है जब रिजल्ट मिलते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस भी और आ हर चीज, जाता है। बिल्कुल मैम, और हर चीज को आप रिलेट कर पाते हो बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए, थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू थैंक फॉर यू, द थैंक यू फीडबैक मैम। जी। सारथी जी, इसमें देखो टीम की तो कोई वो नहीं है ना, आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको अपना फोन ठीक करना पड़ेगा ना, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी ना, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। जहां पर आपको रिकॉर्डिंग्स दी गई है ना, तो टीम की तो सर तरफ से आपको एक्सेस दिया गया है ना, ठीक है। तो आप अपने फोन के इश्यू को ठीक करवाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा, जो भी फोन में प्रॉब्लम चल रही है आपके, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही होती तो सभी को आती, ठीक है ना। हमारी ऐप तो बिल्कुल ठीक चल रही है,
जी जन जी, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, गिफ्ट मैम मिल राधे जाएगा। राधे, मुझे याद नहीं है मैंने क्लास अटेंड किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज मुझे सब नया नया लग रहा है, तो मैं भी वही पूछने वाली थी कि रिपीट कर लूं मैं भी, हाँ जी, कर लो। ठीक है है। ना, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने अटेंड किया था कि नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भी रिपीट कर लो, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच वंदना जी, आप स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे नंबर पे, ठीक है। चलिए, किसी और की कोई क्वेरी है? एनी क्वेरी? जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ओनली फॉर 20 स्टूडेंट्स हमारी ये ऑफर रहेगी, जिसके अंदर आपको ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट दिया जाएगा। एंड आपको सिर्फ उसके शिपिंग चार्ज देने हैं, दैट्स इट। ठीक है। 20 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर रहेगी, 999 का हमारा ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट है। सिर्फ आपको इसके शिपिंग चार्ज देने हैं, दैट्स इट, और उसके बाद आपका ये डिस्पैच कर दिया जाएगा, ठीक है। जी उमा जी, आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए 9796375553 पे। ठीक है, जो भी पेमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप अपना स्क्रीनशॉट जरूर से भेजिएगा, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाए। और जो लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कोई भी क्वेरी रहती है आपकी तो सेम नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, टीम आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है। चलिए जी। तो क्लास कैसी लगी आप सभी को? यूट्यूब पे जैसे ही आपका ये टीम आपको शेयर करेगी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, तो कोई भी अपना फीडबैक देना चाहता है तो वहां पर आप अपना फीडबैक दे सकते हो। ठीक है जी। चलिए, मिलते हैं आप सभी से परसों की क्लास के अंदर। तब तक के लिए राधे राधे जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, आप सबने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, आप यहाँ पर बैठे हमारे साथ। आई होप कुछ ना कुछ आपको अच्छा सीखने को मिला होगा, ठीक है। और जो लोग भी चाहते हैं लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हो और बेहतर तरीके से, तो प्लीज इसको ज्वाइन करिए, तभी आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से, रूट कॉज कहाँ पर है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच जी, राधे राधे।